कहानी के स्टार्ट में हम अपने मेन कैरेक्टर विक्टर को देखते हैं, जो कि अभी अभी बार से बाहर निकलता है। जिसके बाद वो एक और नई बोतल खोलते हुए कह रहा था मुझे एक और बार ड्रिंक करनी है। जिसके बाद वो बियर की एक और बोतल खोलने लगता है और कहता है कि इसके अंदर से तो बिल्कुल भी जूस निकल ही नहीं रहा। जिसके बाद वो देखता है कि उसका ढक्कन तो अभी तक बंद ही है। वो इतना ज़्यादा नशे में आ चुका था कि उसने अपने ढक्कन को खोलना है या नहीं इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया। जब वो उस बोतल के ढक्कन को खोलने की कोशिश कर रहा था, तभी उसको एक लड़की की बहुत तेज चीखने की आवाज़ आती है, जो कि कह रही होती है कोई बचाओ। जिसके बाद उसकी नज़र जब उधर की तरफ जाती है, जब वो उधर की तरफ घूम के देखता है तो उसे पता चलता है कि कुछ लोग मिलके एक लड़की को बहुत ज़्यादा बुली कर रहे थे। जिसके बाद जब वो उधर की तरफ देखने लगता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे 3 से 4 लोग हैं जो एक अकेली लड़की को बुली कर रहे हैं। जो लड़की कह रही होती है क्या कोई पुलिस इधर है, क्या कोई मेरी हेल्प कर सकता है यहाँ पर, कोई तो आओ। जिसके बाद वो रोने लगती है क्योंकि वो लड़की उसे बहुत ज़्यादा ही बुली करने लगते हैं और उसे परेशान कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो लड़के उसे कह रहे होते हैं यहाँ पर चीखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, इस गली के आसपास से भी कोई नहीं गुजरता। और वो उसे परेशान कर ही रहे होते हैं कि तभी हमारा मेन कैरेक्टर विक्टर पीछे से आ जाता है, जो वहाँ पर आके खड़ा हो जाता है और वहाँ पर उनके टीम के एक बंदे से कहता है कि तुम लोग उसे क्यों परेशान कर रहे हो, तुम उसे छोड़ दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। जहाँ पर वो लोग उसे छोड़ने का नहीं कहते और वो लोग कह रहे होते हैं आखिर तुम हो कौन। जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली शक्ल बना रहा होता है। विक्टर बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो शांति से, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। वो लोग गुस्से में आ जाते हैं, जिनमें से एक बंदा जिसे विक्टर बात कर रहा था वो बहुत तेज़ी से पंच घुमा के विक्टर की तरफ मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो कह रहा होता है बास्टर्ड अब ये खा के बताओ कि तुम हमसे पंगा लेने आए हो या नहीं। जिसके बाद वो बहुत तेज़ी से पंच उसके ऊपर मारने लगता है, लेकिन विक्टर बहुत ज़्यादा नशे में होने के बाद भी उसके पंच को ईजिली ब्लॉक कर देता है और कहने लगता है मैंने तुमसे एक बार ही कह दिया ना, मुझसे माफ़ी मांगो और यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद वो हवा में उड़ता है और अपने दोनों पैरों से लॉन्च करता है एक बहुत तेज़ किक और सीधा उसके सीने पे जाके लगते हैं, जिस वजह से उस टीम का जो मेंबर होता है बहुत तेज़ी से दूर जाने लगता है क्योंकि वो जो किक थी बहुत ज़्यादा ही जोरदार उसे पड़ी थी। वो जाता है दूसरे मेंबर के ऊपर जाके गिर जाता है। यहाँ पे उन लोगों का जो लीडर होता है वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ चुका होता है और कह रहा होता है बास्टर्ड तुम आखिर हमसे लड़ने कैसे आ सकते हो, तुम्हें पता है हम कौन है। जिसके बाद हम देखते हैं उसके मुंह पे आके उसके मुंह पे एक बियर की बोतल लगती है। ये वही बियर की बोतल है जिसे विक्टर पी रहा था। वो बंदा वहीं पे गिर जाता है क्योंकि उसका मुंह जो है बहुत बुरी तरह से टूट चुका है, लेकिन विक्टर की बोतल को कुछ भी नहीं होता। विक्टर अपनी बोतल को अपने पैरों में पकड़ के उछाल लगता है और कहने लगता है मैंने तुम लोग को एक बार ही बोल दिया था कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, लेकिन तुम लोगों ने वो मौका गवा दिया है, तो अब तुम लोग यहाँ से बच के बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे। जिसके बाद वो अपनी बोतल हवा में उछालता है और उस बोतल को पकड़ लेता है। यहाँ पर वो सबके सब एक दूसरे को देखते हुए सोच रहे होते हैं कि आखिर वो उस बंदे को कैसे निपटाएं, क्योंकि उन्हें देखने में लग रहा होता है कि यह बंदा बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है। उनका टीम का लीडर कह रहा होता है कि हम लोग इससे डील नहीं कर सकते, हम लोग को यहाँ से निकलना होगा, वरना हो सकता है कि ये बंदा हम लोग को यहीं पे मार डाले और किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगेगी। जिसके बाद वो लोग उसे कहते हैं कि हम लोग तुम्हें बदला लेने ज़रूर आएंगे। जिसके बाद ये कहते हैं वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और साथ साथ वहाँ पर जो लड़की होती है ऐना वो वहीं पर रोने लगती है। जिसके बाद वो कहने लगती है कि तुम तो वही हो ना। एना अपनी क्लासेस सही करते हुए कह रही होती है तुम तो वही हो जो मेरा बहुत दिनों से पीछा कर रहे थे, इसका मतलब तुम भी इन लोगों के साथ शामिल हो, तुम लोग भी मेरे साथ कुछ ना कुछ करने के लिए आए हो। मुझे पता है तुम लोग मेरे को मारने के लिए बहुत टाइम से पीछे पड़े हो, लेकिन अब तुम भी मेरे पीछे आ चुके हो। वो कहने लगता है कि क्या मैंने तुम्हारा पीछा कब किया। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारा पीछा करूँगा क्यों। जिसके बाद वो चीखते हुए वो बोलती है कि नहीं तुम मेरा पीछा कर रहे थे और ये चीज़ मैंने तुम्हें देख ली थी, क्योंकि लोग हमेशा मेरा पीछा करते रहते हैं मुझे मारने के लिए, पता नहीं तुम्हारी क्या दुश्मनी है मेरे से। जिसके बाद वो बोलता है मैंने एक तो तुम्हारी जान बचाई, ये बात तुमने देखी भी है, उसके बाद भी तुम मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा रही हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। जिसके बाद वो कहने लगती है कि नहीं मुझे पता है, मैंने तुम्हें अपने पीछे आते हुए देखा था, जिस वजह से तुम यहाँ पर आके बचाने तो सकते हो, लेकिन तुम मुझे पता है कि तुम मुझे ले जाके ज़रूर मार डालोगे, इसलिए तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। जिसके बाद वो कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हारी जान अभी अभी बचाई है तो मैं आखिर मारने के लिए क्यों आऊँगा। जिसके बाद वो कहने लगती है मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि तुम मेरी जान बचाने के लिए आए हो, तुम लोग भी बिल्कुल वैसे ही हो। जिसके बाद वो गुस्से में आ जाता है और कहता है मैंने तुम्हें एक बार ही समझाया ना, मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया और ना ही मैं तुम्हारा कभी पीछा कर रहा था। जिसके बाद वो कहने लगती है नहीं तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जिसके बाद वो कहने लगता है आखिर क्या हो रहा है इसको, मैंने तो अभी तक कुछ कहा भी नहीं। जिसके बाद उसके सामने से निकल जाता और कहता है अभी मुझे तुमसे ज़्यादा बातें नहीं करनी। ये कह के वो आगे बढ़ जाता और एना कह रही होती है कि आखिर इसने कहा क्या ये सच में मेरे से बिल्कुल भी कुछ नहीं चाहता। जिसके बाद वो उसे देखते हुए आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर हम अगले सीन में देखते हैं जो विक्टर है वो एक छत के ऊपर से उन लोगों को देख रहा था जो सारे के सारे गुंडे वहाँ से भाग रहे थे। उनमें से जो मेन लीडर था वो कह रहा होता है क्या तुम्हें पता चला, वो बंदा एक सुपर ह्यूमन था
उसके पास कुछ ज़्यादा ही पावर थी। और क्या लगता है ऐसा नहीं हो सकता, सुपर ह्यूमन तो होना नामुमकिन है। वो बंदा बिल्कुल भी सुपर ह्यूमन नहीं लग रहा था, जिसमें वो लोग कह रहे होते हैं कि अगर वो सुपर ह्यूमन ही था तो इसका मतलब वो जरूर हंटर होगा, या तो वो सुपर ह्यूमन है या तो वो हंटर है। अगर वो हंटर है तो भी हम लोग मारे जाएंगे क्योंकि हमारे पास भी कुछ पावर्स है, लेकिन अगर वो सुपर ह्यूमन हुआ तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा ही ऊपर लेवल का सुपर ह्यूमन है और वो इसलिए हम लोग को मार डालेगा। तो हमें उससे बच के निकलना चाहिए यहाँ पर। जहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो विक्टर है वो अपनी पावर से ऊपर से देख रहा होता है कि वो लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं। वो बताने लगता है कि सुपर ह्यूमंस के पास बहुत ज़्यादा ही पावर होती है और उन लोग के पास तो इतनी ज़्यादा पावर होती है कि एक नॉर्मल ह्यूमन उससे ईजिली हार जाएगा, यहाँ तक कि उसके एक पंच में ही मारा जाएगा। तो हम लोग को उन लोगों से दूर ही रहना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। जहाँ पर हम देखते हैं दूसरी तरफ में कि विक्टर छत के ऊपर खड़ा होकर उन्हें बोलता है कि तुम लोग आखिर भाग कहाँ रहे हो, तुम लोगों ने मुझे धमकी दी है। यहाँ पर हम दूसरी तरफ उस गैंग के लीडर को देखते हैं जिसके मुंह पे अभी भी चोट लगी होती है और वो लोग कह रहे होते हैं आखिर तुम यहाँ कैसे पहुँच गए, अभी तो हम भाग रहे थे। जिसके बाद विक्टर ऊपर से देखते कह रहा होता है तुम लोग बचने नहीं वाले। जहाँ पे लोग कह रहे होते हैं कि हमने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, हमने तो उसे छोड़ दिया। जिसके बाद वो ड्रिंक करने लगता है और कहने लगता है कि रुको, पहले मुझे इस बोतल को ख़त्म करने दो, उसके बाद मैं नीचे आता हूँ। जिसके बाद वो उस बोतल को पूरा का पूरा ख़त्म करने लगता है। जिसके बाद उस बोतल को ख़त्म करने के बाद जो विक्टर है वो कहने लगता है कि चलो अब स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद वो बहुत तेज़ी से ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ जाता है और लॉन्च करने के बाद वो कह रहा होता है कि तो चलो फाइट के लिए तुम सबके सब तैयार हो जाओ, तुम में से आज कोई भी यहाँ से बच के जाने नहीं वाला है। जिसके बाद वो लोग फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर बंदा कहने लगता है कि वैसे तो हम तुमसे फाइट नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी तुम हमसे लड़ने के लिए क्यों आ रहे हो। और ये कहते हुए उसके सामने बढ़ जाता है। उसे पता होता है कि वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, इस वजह से वो उससे नहीं बच पाएगा। यहाँ पर हम दूसरी तरफ विक्टर को देखते हैं जो अपने हाथ में फ्लेम्स को जलाने लगता है। उसे देखते हुए वो लोग समझ जाते हैं कि ये जरूर कोई ना कोई सुपर ह्यूमन है और वो लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं। उनका शक यकीन में बदल जाता है कि वो एक सुपर ह्यूमन है जिससे वो अभी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे जीतना तो बिल्कुल नामुमकिन है। जिसके बाद वो कहने लगते हैं कि इस बंदे से लड़ना नामुमकिन है हमारे लिए, इसलिए हमें यहाँ से भागने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी तरफ विक्टर अपनी पावर से बोल रहा होता है कि तुम लोग मारे जाओगे। वो लोग भी अपनी पावर दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये लोग भी कहीं ना कहीं सुपर ह्यूमन की पावर को पोजेस करते थे, लेकिन ये लोग उस पावर को छुपा देते क्योंकि हंटर जो थे हैं वो हंटर के सब मिलकर इन लोगों को ख़त्म कर देते हैं सुपर ह्यूमंस को। या फिर अगर सुपर ह्यूमन ज़्यादा ताकतवर हुआ इन लोगों से तो ये लोग वैसे भी मारे जाएंगे। जिसके बाद वो बंदा एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदे में बदल जाता है और जो कि बहुत ज़्यादा ही बड़ा होता है। जहाँ पर जो विक्टर है वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है अपनी फ्लेम के साथ। वो बंदा डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर विक्टर भी तैयार होता है पूरी तरीके से अपने फ्लेम के साथ और कह रहा होता है इतनी बड़ी बॉडी होने का क्या फ़ायदा, आखिर तुम्हारे पास इतनी ताकत ही नहीं कि तुम मुझसे लड़ पाओ। जिसके बाद वो उसकी तरफ एक पंच मारता है। यहाँ विक्टर भी अपने पंच के साथ आगे बढ़ने लगता है उस बंदे को ख़त्म करने के लिए। उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो बंदा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, लेकिन विक्टर एक पंच लगाते हुए बहुत स्पीड से वहाँ से आगे बढ़ जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बंदा उस आग में जलने लगता है। उस आग की वजह से वो बंदा बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है। वो चीख रहा होता है, अपने दोस्तों को बोल रहा होता है कि प्लीज़ मुझे बचाओ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी बॉडी में जो पत्थर लगे हुए थे उसका भी कोई असर नहीं होता है। विक्टर की जो फ्लेम्स होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। विक्टर कहने लगता है कि मैंने तुम लोग को बोला था पहले भी, एक बार वार्निंग देने के बाद मैं किसी को भी नहीं छोड़ता और दूसरा मौका तो मैं किसी को देता भी नहीं हूँ। उसके दूसरे दोस्त सब डर जाते हैं क्योंकि शायद उन लोग के पास सुपर ह्यूमंस की पावर नहीं थी। जिसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं कि आखिर अब वो कैसे बचेंगे और वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमारी इसमें कोई भी गलती नहीं थी, हमें छोड़ दो। लेकिन विक्टर अब किसी को भी छोड़ने वाला नहीं था। विक्टर उन लोग का बहुत तेज़ी से पीछा करने लगता है और कहने लगता है कि तुम में से कोई भी बच के नहीं जाएगा। वो एक एक करके उन लोग को मारना शुरू कर देता है। जहाँ पर वो सबसे पहले एक बंदे को पकड़ लेता है और अपनी फ्लेश के साथ उसको वहीं पर जला उस बंदे को जला के वो राख कर देता है पूरी तरीके से। जिसके बाद वो दूसरे बंदे को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और उसको भी वहीं पर अपनी फ्लेम्स के साथ पूरी तरह से जला देता है। चारों तरफ आग ही आग होती है। विक्टर बीच में बैठा होता है और कह रहा होता है मैंने बोला था कोई भी नहीं बच पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं किसी की आँख खोल रही होती है। जब वो आसमान में देखता है तो बोलता है कि आखिर मैं कहाँ आ गया हूँ। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ऐना को, जिसके हाथों में हथकड़ियाँ लगी होती है और कह रही होती है कि आखिर मैं कहाँ पर आ चुकी हूँ। जिसके बाद उसकी आँख खुलती है। वो अपने हाथों में हथकड़ियाँ देख के बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है और कहने लगती है कि आखिर अब मुझे किसी ने किडनैप कर लिया। जिसके बाद वो सामने विक्टर को बैठा हुआ देखती है जो कि अभी भी ड्रंक होता है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। उसे देखते हुए कह रही होती है ये बास्टर्ड, तुमने आखिर मुझे यहाँ पर पकड़ के क्यों बांधा हुआ है, आखिर मैंने अब तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया। जहाँ पर वो देख रही होती है उसको एक सोफे पे लेटाया गया है और साथ साथ वो चेन से बंधी हुई है। और उसके बाद वो कहने लगती है कि आखिर इसने अब मुझे क्यों बांध रखा है, आखिर इसको किडनैप करने के लिए क्या किसी ने बोला है। जिसके बाद वो कहने लगती है लेकिन मुझे इससे शांति से बात करनी चाहिए। जिसके बाद वो कहने लगती है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर यहाँ पे चल के आ रहा है। तभी विक्टर पीछे से आ जाता है और उसे
बहुत ज़्यादा डरा देता है, जहाँ पर ऐना बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है, उसकी आँखों से तो आँसू भी बाहर आ जाते हैं। वो कह रही होती है तुम्हें ऐसे किसी को डराना नहीं चाहिए। विक्टर कह रहा होता है मैं तो तुम्हें डरा नहीं रहा था, बस बता रहा था कि मैंने तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हें यहाँ पर बाँधा हुआ है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम ज़रूर एक सुपर ह्यूमन हो, क्योंकि तुमने मेरे बारे में पता लगा लिया कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था, जबकि कोई भी नॉर्मल ह्यूमन ऐसा नहीं कर सकता। वो डर जाती है और कहने लगती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, बस मुझे पता था कि तुम मेरे पीछे आ रहे हो, तो बस मैंने बता दिया। जिसके बाद वो बोलता है तुम्हारे गले में भी एक पट्टा डालना ज़रूरी है। जिसके बाद उसके गले में एक लॉक लगा देता है और ऐना डर जाती है और कहने लगती है कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो, क्या तुम मुझे मारने वाले हो। तभी वहाँ से विक्टर जाते हो, कह रहा होता है नहीं, वो तुम्हारे लिए एक लॉक है जो कि तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेगा कि तुम यहाँ से भाग तो नहीं रही, और तुम उस लॉक को कभी भी मेरे अलावा कोई भी नहीं खोल सकता। जिसके बाद वो कहने लगती है कि आखिर ये सारी की सारी चीज़ें वो कर किस लिए रहा है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि अब ये लॉक लग चुका है, ये लॉक सिर्फ मैं खोल सकता हूँ, अगर मेरे अलावा किसी ने भी इस लॉक को टच करने की कोशिश की तो उसे बहुत ज़्यादा बिजली का झटका लगने वाला है, तो तैयार रहना इस चीज़ के लिए अगर तुमने कभी भी भागने की कोशिश की। जिसके बाद वो और ड्रिंक करने लगता है और कहने लगता है मैंने तुम्हें वैसे बचाने के लिए यहाँ पर रखा है, क्योंकि मुझे लगता है तुम सुपर ह्यूमन हो। जिसके बाद वो कहने लगती है ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि मैं कोई सुपर ह्यूमन हूँ। जिसके बाद वो कहने लगता है कि नहीं, हो सकता है कि तुम सुपर ह्यूमन हो और इस बात का तुम्हें खुद भी नहीं पता हो, और हो सकता है अगर तुम बाहर जाओ तो कोई हंटर तुम्हें पकड़ के मार डाले। जिसके बाद वो रोते हुए कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे मॉम डैड के पास जाना है, तो मुझे छोड़ दो, मैं अपने मॉम डैड के पास जाना चाहती हूँ। तो जहाँ पर विक्टर एक और शराब की बोतल उठाने होते हैं, कहने लगता है कि नहीं, तुम नहीं जाने वाली, और ये बात मैंने कह दी तो बस कह दी। जिसके बाद वो कहने लगता है कम से कम तुम्हें 15 दिन के लिए तो यहाँ पर रहना ही होगा। जिसके बाद मैं तुम्हें ऑब्जर्व करूँगा कि आखिर तुम्हारे अंदर पावर है या नहीं। जिसके बाद वो और रोने का ड्रामा करने लगती है, तो विक्टर गुस्सा होते हुए उसे चीखने लगता है और कहता है कि तुम मुझसे आज नहीं बचने वाली, तुम्हें मैंने एक बार समझा दिया कि तुम चुप होकर बैठ जाओ, तो तुम चुप होकर बैठ जाओ। जिसके बाद उसके ऊपर पंच मारने के लिए जा रहा होता है, तो वो और तेज रोने लगती है और कहने लगती है एक तो इस बंदे ने मुझे पकड़ के रखा हुआ है, ऊपर से ये मुझसे किसी से बात नहीं करने दे रहा। वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है, जिस वजह से विक्टर का दिमाग बहुत ज़्यादा ही खराब हो जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि तभी है ना बहुत तेज़ी से रोने लगती है और कहने लगती है कि तुमने मेरे पेरेंट्स के बाद तो मुझे जाने नहीं दे रहे हो, साथ साथ तुम मुझे बुली भी कर रहे हो। जिसके बाद वो कहता है आखिर मैंने अब इसको क्या कर दिया। जिसके बाद वो उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि आखिर वो उसको यहाँ क्यों लाया है। जिसके बाद वो पूरी बात उसे एक्सप्लेन करते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ कि तुम हो सकता है कि सुपर ह्यूमन हो, क्योंकि मेरे को कोई भी नॉर्मल बंदा ऐसे देख नहीं सकता कि मैं अगर उसका पीछा कर रहा हूँ तो, लेकिन तुमने पता लगा लिया कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। और इस बारे में कहती रहती है कि बहुत लोग मेरा पीछा करते हैं मुझे मार डालने के लिए, इसलिए मुझे लग रहा था कि कोई मेरा फिर से पीछा कर रहा है, इसलिए मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे तुम देखे। जिसके बाद वो कहता है ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई भी नॉर्मल ह्यूमन अपनी आंखों से मेरे को देख पाएगा, मुझे लगता है तुम्हारे अंदर कहीं ना कोई क्वालिटी होगी जो कि सुपर ह्यूमन से रिलेटेड होगी, इस वजह से तुम मुझे देख पाई हो, और यही बात है जिस वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर पकड़ के लाया और लॉक लगा दिया। जिसके बाद वो कह रही होती है कि तो इसका मतलब मैं कभी भी अपने मॉम डैड से नहीं मिल पाऊंगी। तो वो गुस्सा हो जाता है और कहता है मैंने तुम्हें एक बारी बताया ना, तुम अपने मॉम डैड से मिल सकती हो, लेकिन अभी से 15 दिन बाद या फिर तुम्हें 30 दिन रख सकता हूँ। तो वो कह रही है नहीं नहीं, मैं 15 दिन ही काफ़ी है। और वो लगती है और कहने लगती है कि इस बंदे को तो मैं क्या क्या कहना चाहती हूँ पर अभी कह नहीं सकती, क्योंकि इसने मुझे किडनैप कर रखा है, अगर मैं इसे ज़्यादा फालतू बोलती हूँ तो ये मेरे को यहीं पे मार डालेगा, फिर तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरे मॉम डैड मुझे ढूंढते ही रह जाएंगे। और रोते हुए उसे घूरने लगते हैं, जहाँ पर वो उस पर ध्यान नहीं देता और अपना ड्रिंकिंग स्टार्ट कर देता है और कह रहा होता है कि अब मुझे इस तरीके से मत घूरो। जिसके बाद वो चीखती है और कहती है कि क्या अब तुम मुझे सुनोगे। जिसके बाद वो कहता है कि आखिर अब तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो। जिसके बाद वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, मुझे वॉशरूम जाना है, अब मुझे तुम खोलोगे कि नहीं खोलोगे। जिसके बाद वो कहने लगता है कि अब इसने क्या प्लान बना रखा है। जिसके बाद वो उसको एक बटन दबाता है, जिसके बाद उसकी सारी की सारी हथकड़ियाँ खुल जाती है। वो कहता है मैं तुम पर यकीन तो कर रहा हूँ, लेकिन यकीन मानो कि अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें अगली बार डायरेक्ट मार डालूंगा। जिसके बाद उसके सारे के सारे लॉक्स वहीं पर टूट जाते हैं और कह रहा होता है कि तुम अब टॉयलेट जा सकती हो। जिसके बाद वो टॉयलेट के अंदर जाती है और वहाँ पर जाके शांत होकर सोचने लगती है कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है। जिसके बाद वो ध्यान से अपने आप को मिरर में देखने लगती है। जब मिरर में वो अपने आप को देख रही होती है तो इसके दिमाग में ये ख्याल आने लगता है कि वैसे विक्टर भी तो अच्छा है लड़का है, वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसके पास पावर्स भी तो है, तो क्या वो अच्छा नहीं होगा मेरे लिए। जिसके बाद ये सोचते हुए वो बहुत ज़्यादा अपने ख्यालों में चली जाती है और सोच रही होती है वो तो कितना ब्यूटीफुल है और कितना ज़्यादा हैंडसम भी है, ये मेरे लिए तो अच्छा ही होगा। जिसके बाद वो कहती है नहीं नहीं है ना, अपने ख्यालों से बाहर आओ, तुम आखिर क्या सोच रहे हो, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है किसी भी तरीके से और अपने मॉम डैड से मिलना है, क्योंकि बहुत लोग पहले ही तुम्हारी जान के पीछे पड़े हुए हैं, अपने दिमाग को शांत रखो। जिसके बाद वो कहने लगती है मुझे इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ज़्यादा फालतू चीज़ें मैं अब सोचने लगी हूँ। जिसके बाद वो कह रही होती है लेकिन मुझे यहाँ से निकलने का कोई प्लान बनाना होगा, जब वो सो जाएगा तो मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगी। जिसके बाद हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पर पूरी सिटी में अंधेरा हो चुका होता है और कुछ लाइट ही जल रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर दूसरी तरफ विक्टर टॉयलेट करने के लिए अंदर जाता है, जहाँ पर ऐना सो रही होती है।
एना बस सोने की एक्टिंग कर रही होती है, जिसके थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखें खोल के देखती है और देखने लगती है कि वो तो अंदर जा चुका है। जिसके बाद वो सोचती है कि वो पुलिस को कॉल कर देगी और बोलेगी कि उसको हेल्प की जरूरत है। यहाँ दूसरी तरफ विक्टर एक मशीन को खोलता है जो कि बॉक्स जैसी होती है, बहुत छोटी सी, जिसके अंदर वो अपने हाथ में फ्लेम चला लेता है और कहता है कि चलो अब अपना काम शुरू करते हैं, और सीधा उस मशीन के अंदर अपना हाथ डाल देता है। जिसके बाद उस मशीन के अंदर से बहुत तेजी फ्लैश की आवाज़ आती है और साथ साथ विक्टर का जो हाथ है वो अंदर ही कट जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो विक्टर है उसका हाथ अंदर ही रह रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका हाथ अंदर जो मशीन है वो पूरी तरीके से कट कर रही होती है, और उस मशीन में कट होने के बाद विक्टर अपना हाथ बाहर निकालता है, जिस वजह से उसका हाथ कट चुका होता है और उसके हाथ से एक ब्लू कलर का स्मोक निकल रहा होता है। या दूसरी तरफ एना उसको अंदर झाँक कर देख रही होती है कि आखिर क्या चल रहा है। तो जब वो देखती है कि विक्टर का जो हाथ है वो कट चुका है, विक्टर को भी पता चल चुका होता है कि एना उसको देख रही थी। जिसके बाद वो बाथरूम से जल्दी से बाहर आ जाती है। जिसके बाद जो विक्टर है वो कहता है कि मुझे जाकर देखना होगा कि आखिर कौन था वहाँ पर। जिसके बाद वो बोलता है कि लगता है उसने मेरे सीक्रेट को जान लिया। जिसके बाद वो गेट खोलता है और बाहर जाता है और कहता है कि आखिर तुम वहाँ पर आके क्या देख रही थी, मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम्हें शांति से रहने के लिए बोला था मैंने। वो बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा और मैं किसी को भी कुछ नहीं बताने वाली हूँ। जिसके बाद वो कहने लगता है नहीं, तुमने देख तो लिया वैसे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका हाथ अभी भी कटा हुआ होता है, और ये देखकर हैना बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है और रोने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हारा हाथ। जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, जहाँ पर हमें एक फनी सा मूवमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोल रहा था अब मैंने क्या कर दिया जो अब ये बेहोश हो चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं अगले सुबह का सीन, जहाँ पर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है पूरे शहर में। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो एना है उसकी आंखें खुलती है और कह रही होती है कि पता नहीं कल रात को क्या देख लिया था, मैं तो एकदम से बेहोश ही हो गई थी। जब उसको याद आता है कि उसने कल रात को क्या देखा था तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। जिसके बाद उसकी आंखें खुलती है, जब वो उठ के बैठती है तो वो पहले विक्टर को आसपास ढूंढने लगती है कि आखिर विक्टर है कहाँ। जिसके बाद जब उसे विक्टर नहीं दिखता तो उसे सामने दिखता है कि उसके लिए ब्रेकफास्ट रखा हुआ है, और साथ साथ वहाँ पे विक्टर का एक लेटर भी है जिसमें विक्टर ने कुछ लिख रखा है। जिसके बाद वो विक्टर का वो लेटर उठाती है और उस लेटर को पढ़ना शुरू कर देती है, जिसके अंदर विक्टर ने लिखा होता है कि अपना मील टाइम पे खा लेना, और साथ साथ मैंने तुम्हारे खाने का सारा इंतजाम कर दिया है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। जहाँ पर एना को अब दिमाग में खुराफातिया आइडिया आता है और वो कहती है कि अब चलो पुलिस को कॉल करते हैं या फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। जहाँ पर दूसरी तरफ विक्टर जो है अपने कंपनी के कुछ लोगों से कॉन्टेक्ट करता है और सीक्रेट डील को बोलता है कि आ जाओ यहाँ पर। जहाँ पर हम देखते हैं वो सीक्रेट डील कर रहा होता है किसी बंदे के साथ, और वो बंदा कह रहा होता है कि बस मैं आ चुका हूँ। जिसके बाद वो गेट खोल के पीछे से आता है और कहता है मैं थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे पता है तुम टाइम के पक्के हो पर आज मैं थोड़ा लेट हो गया। जिसके बाद वो वहाँ पर आता है और कहता है क्या तुमने मेरा काम पूरा कर दिया। और ये सुनने के बाद वो विक्टर बोलता है कि हाँ तुम्हारा काम पूरा हो चुका होता है। वो सीक्रेट आदमी अपना चश्मा उतारता है और कहता है मुझे यकीन था तुम मेरा ये काम पूरा कर दोगे, आखिर तुम सबसे अच्छा एजेंट जो इस एजेंसी के। जिसके बाद वो एक क्रिस्टल उसकी तरफ फेंक के देता है और कहता है तो ये लो तुम्हारा क्रिस्टल, तुम्हें यही चाहिए था ना। जिसके बाद वो उसको कैच कर लेता है और कहता है कि हाँ मुझे यही चाहिए था, तुम्हारा इसके लिए शुक्रिया। जिसके बाद वो कहता है कि वैसे ये क्रिस्टल तो अच्छा है, जिसे देख के हमें पता चलता है ये उसी सुपर ह्यूमन का है जिसे कल रात को विक्टर ने ख़त्म किया है। जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है तुम्हारा मनी ये रहा। जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है तुम्हारा काम तो हो चुका है और साथ साथ तुम्हारे पैसे मैं साथ ही लाया हूँ। जिसके बाद विक्टर अपने पैसे लेता है और वहाँ से निकल जाता है और कहता है कि मुझे ज़िंदगी में पैसों से अलावा किसी चीज़ से मतलब नहीं, अगर मैंने अपना काम पूरा कर दिया तो मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। जिसके बाद वो अपने पैसे लेता है और सीधा बिल्डिंग से कूद जाता है और वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाता है। विक्टर का घर पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग, वो बिल्कुल जंगलों में अपना घर बना चुका होता है ताकि उसका कोई भी पीछा ना करे। यहाँ दूसरी तरफ वो जो सीक्रेट आदमी है वो किसी को कॉल लगाता है और कहता है तुम्हारा काम हो गया है। दूसरी तरफ हम एक विला के अंदर देखते हैं जहाँ पर एक लड़की जो होती है एक सुपर ह्यूमन, वो एक बंदे से अपना पैर दबा रही होती है और वो बंदा उसका पैर दबाते हुए कह रहा होता है कि क्या मैं आपको नील्स को काट दूँ। जिसके बाद वो कहती है कि हाँ बिल्कुल काट दो, लेकिन उसे ध्यान से काटना। जिसके बाद वो उसके नील्स को काटने लगता है, जो कि एक बंदा जो होता है वो सुपर ह्यूमन ही होता है वो भी। जिसके बाद उसके नील्स को काट रहा होता है, लेकिन वो उसका सर्वेंट होता है। दूसरी तरफ वो कह रही होती है कि ये काम अच्छे से हो गया ना, ठीक है, लेकिन मैं उसका पीछे करने के लिए सैंडमैन को भेज दूंगी, उसकी तुम फिक्र मत करो। यहाँ पर वो उससे बात कर रही होती है विक्टर के बारे में, वो विक्टर को जरूर मरवाना चाहती है और इस वजह से वो अपने एक बंदे को भेजने की बात कर रही होती है जिसका नाम होता है सैंडमैन। वो उस बंदे को बोलती है तुम जाओ और उस बंदे का पीछा करो, उसे ख़त्म कर दो, क्योंकि जो GPS ट्रैकर है उसके साथ ही लगा हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो मशीन से कट कर रहा होता है उसका पैर के नाखून, वहाँ पर उससे कुछ गलती हो जाती है, जहाँ पर वो लड़की बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है तुमने आखिर मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश कैसे की, अब तुम्हारे लिए बस एक ही चीज़ बाकी रह गई है, तुम मारे जाओगे। जिसके बाद वो खड़ी होती है और कहती है कि मैंने तुमसे मना किया था ना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए।
ये सुनते हुए वो कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन वो कहती है कि इसे मार डालो और किसी और नए सर्वेंट को मेरे लिए तैयार करो जो अब से मेरे सारे काम संभालेगा। जिसके बाद वो एक पर्दे के पीछे जाती है रूम के अंदर, जहाँ पर हम देखते हैं एक बंदे के शरीर को, जहाँ पर वो आके खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, ओह माय डार्लिंग, आखिर तुम्हारे साथ ये क्या हो गया? लेकिन तुम फिक्र मत करो, जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया है मैं उसे मार डालूंगी और तुम्हें भी वापस जिंदा करूंगी, तो तुम्हें इस चीज़ की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जहाँ पर वो एक मॉन्स्टर होता है जिससे वो बात कर रही होती है, जिससे वो शायद अपना डार्लिंग कह रही होती है। जिसके बाद वो कहने लगती है, मुझे पता है कि वो कौन सा बंदा था जिसने आकर तुम्हें अपनी फायर फ्लेम से पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। तुम उस दिन बहुत ज़्यादा ही पावरफुल थे, लेकिन फिर भी वो पता नहीं कौन था जिसके पास इतनी ज़्यादा पावर थी कि उसने ईजिली तुम्हें मार डाला। जिसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो ऐना होती है वो गिलास तोड़ने की कोशिश कर रही होती है और कह रही होती है, यार लगभग 2 घंटे हो गए और मैं इस गिलास पे लगातार मार रही हूँ, लेकिन यहाँ पर एक स्क्रैच भी नहीं आया है। आखिर ये गिलास इतना ज़्यादा पावरफुल की, और ये कहते हुए थक के गिर जाती है और सोचने लगती है वो क्या करे। लेकिन तभी उसको याद आता है कि जो विक्टर है उसके लिए कुछ खाने का भी छोड़ के गया और साथ साथ फिर एक फास्ट भी बनाया हुआ है। जिसके बाद वो कहती है, तो चलो उसे कोई पहले ख़त्म कर लेता है। जिसके बाद उसका नज़र जैसे ही खाने की तरफ पड़ता है तो वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है और कहती है, चलो अभी पहले अपने मील को ख़त्म करते हैं, और सीधा आगे बढ़ जाती है खाने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसको खाते हुए कह रही होती है कि वैसे ये टेस्टी तो है, मुझे पता तो चल गया कि विक्टर को खाना अच्छा बनाना आता है। जिसके बाद उसे खाने लगती है और क्या लगती है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ विक्टर को कि जो कि अपने घर की तरफ आ रहा होता है, वो बिल्कुल अपने घर पे पहुंच ही चुका होता है। लेकिन सैंडमैन अभी उसका पीछा कर रहा होता है क्योंकि उसके हाथ में जो बैग था पैसे का, उसके अंदर जीपीएस ट्रैकर था। जिसके बाद वो उसे देख लेता है और यहाँ पर विक्टर उसको बिल्कुल भी से देख नहीं पाता क्योंकि वो बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद विक्टर कहता है, मैंने किसी तो चीज़ को वहाँ पर देखा था। जिसके बाद विक्टर को शक हो चुका था कि कोई तो उसके घर के अंदर घुस चुका है, जिस वजह से अपने शक के बिना पर विक्टर घर के अंदर नहीं जाता। दूसरी तरफ ऐना जो घर के अंदर बैठी हुई थी, उसे भी कुछ न कुछ शक हो जाता है कि कोई बाहर आ चुका है, क्योंकि वो जिस रूम में बैठी हुई थी उसके गेट को किसी ने खोलने की कोशिश की थी। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैंडमैन जो है उस गेट को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। वो गेट को हल्का सा खोलता है, जहाँ पर ऐना उसे देख रही होती है और कहती है, क्या विक्टर अभी आ गया? जिसके बाद वो उधर देखने लगती है और कहती है कि क्या वो विक्टर ही है? जिसके बाद वो देखती है कि कोई तो बंदा उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है रूम के अंदर, और वो दीवारों के अंदर आसपास इजीली जा सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो विक्टर है वो दूसरी तरफ से बालकोनी से आता है, क्योंकि उसे शक हो चुका होता है। वो बालकोनी से जब आता है तो खिड़की में ये देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। जहाँ पर वो देखता है कि जो ऐना है वो टीवी के अंदर लगातार घुसती जा रही है। यहाँ पर विक्टर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कहता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऐना के पास कोई ऐसी पावर हो जिस वजह से वो किसी भी इलेक्ट्रिक वायर से कहीं भी घूम सकती है। और मुझे नहीं लगता कि वो सुपर ह्यूमन की पावर इतनी जल्दी एक्वायर करने के बाद इतनी अच्छी ट्रेनिंग कर पाएगी। जिसके बाद वो बहुत तेज़ी से रूम का जो दीवार होता है वो तोड़ता है और सीधा अंदर घुस जाता है, और इस दीवार को तोड़ते हुए वो अंदर घुस जाता है। जिसके बाद वो अपनी पूरी पावर से एक वेव बनाता है जो कि वो सीधा ऐना की तरफ भेजता है, और वो कहता है कि क्या वो ऐना सिर्फ वायर से ही अपने आप को ट्रैवल करके यहाँ से निकल गई है? क्या वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से ही यहाँ से ट्रैवल कर सकती है? क्या उसके पास ये पावर होगी? जिसके बाद वो शॉक हो जाता है ये सोचते हुए कि नहीं, यहाँ पर कोई तो घुसा था। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने उसे किडनैप कर लिया और उसे मारने की कोशिश कर रहा है? ये दिमाग में आते ही वो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और साथ साथ अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल करने के लिए वो कहता है कि मुझे पहले टीवी को साइड करके देखना चाहिए क्या हो रहा है आगे पीछे। जिसके बाद वो टीवी साइड करता है तो उसे नज़र पड़ती है वो दीवार पर। वो दीवार को देखते हुए सोच रहा होता है क्या वो ईंटों में ट्रैवल कर सकती है या फिर वो ईंटों के आर पार जा सकती है। लेकिन जब वो कमरे को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है यहाँ तो कोई आया था, जिस वजह से वो एक बहुत तेज़ी से अपना फायर पंच दीवार के ऊपर मार देता है। उसके फायर पंच की वजह से जो दीवार है वो दोनों तरफ से टूट जाती है। जहाँ पर हम देखते हैं दूसरी तरफ में वो बहुत तेज़ी से एक और पंच मारता है और पूरी दीवार को तोड़ता हुआ आगे निकल जाता है ऐना को ढूंढने के लिए। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दूसरी तरफ आ चुका होता है, जहाँ पर वो चीख रहा होता है कि आखिर ऐना तुम कहाँ पर हो। जहाँ पर उसे पूरी तरीके से अंधेरा होता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, वो समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जब भी वहाँ पर उसका ध्यान जाता है किसी चीज़ पर और कहने लगता है कि आखिर ये चीज़ यहाँ पर कैसी आई, इसका मतलब है कोई ना कोई तो घर के अंदर घुस चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं जो विक्टर है उसके जस्ट पीछे से एक नुकीली सी छोटी सी चीज़ निकलती है जो दीवार के बिल्कुल आर पार इजीली हो जाती है। जिसके बाद वो चीज़ विक्टर को ही देखते हुए कहने लगती है तो चलो अटैक करते हैं। जिसके बाद वो विक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए सीधा आती है और सीधा विक्टर के आर पार हो जाता है वो चीज़। और वो नुकीली चीज़ इतनी ज़्यादा नुकीली होती है कि विक्टर का जो अंदर से शरीर होता है वो पूरा फटने लगता है। यहाँ पर विक्टर जो होता है उसके मुँह से खून आने लगता है क्योंकि वो इस दर्द को बहुत ज़्यादा नहीं संभाल पा रहा था। जहाँ पर वो चीज़ सीधा उसको दीवार के ऊपर ले जाती है नुकीली चीज़, जिस वजह से विक्टर को बहुत
ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। विक्टर ऊपर से दीवार से अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। वो इतना ज़्यादा पेन से सफ़र कर रहा होता है कि वो बिल्कुल भी इस दर्द को नहीं सह पा रहा होता और कह रहा होता है कि कोई है यहाँ पर, जहाँ पर वो चीख रहा होता है और बहुत ज़्यादा दर्द में होता है। लेकिन वो अपने आप को किसी तरीके से सँभालता है और वो एक ज़मीन पे जाके गिर जाता है, जहाँ पर बहुत तेज़ी से गिरने की वजह से उसे चोट लग जाती है। लेकिन यहाँ पे अपने पावर्स का इस्तेमाल करता है और अपने आप को हील करने की कोशिश करने लगता है। यहाँ पे उसे दर्द तो बहुत हो रहा था, पर उसे पता था पहले उसे अपने आप को हील करना होगा, जहाँ पर वो अपने आप को पहले थोड़ा-सा सँभालता है, जिसके बाद वो अपनी पावर्स को अपने शरीर के अंदर डालने लगता है अपने हाथों से। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस वजह से जो उसका पीठ में जो पूरा घायल हो चुका था, जो फट चुका था, वो पूरी तरीके से हील हो जाता है, जो कि सिर्फ़ उसकी पावर की वजह से हुआ था। जहाँ पर हम देखते हैं अभी भी कुछ खून तो निकल रहा होता है, जहाँ पर सैंडमैन जो होता है उसका हाथ आ जाता है और कहने लगता है कि तुमने अच्छा नहीं किया हमारे साथ पंगा लेके, अब तुम हमारी टीम की बदौलत यहाँ पे मारे जाओगे। जिसके बाद विक्टर की नज़र जब उसके ऊपर पड़ती है तो उधर देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि अभी एक पंच डायरेक्ट उसके ऊपर हिट करने के लिए बहुत तेज़ी से आ रहा था। विक्टर के पास बिल्कुल भी चांस नहीं था कि वो उससे बच पाए, लेकिन वो फिर भी अपनी स्पीड की मदद से वहाँ से हट जाता है और वो बच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो सैंडमैन था उसका हाथ फट जाता है। जिसके बाद सैंडमैन अपने हाथ को वापस से रीजनरेट करने की कोशिश करते हुए अपने हाथ को रीजनरेट कर रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आसपास के जितने भी पार्टिकल होते हैं उन सारे के सारे पार्टिकल्स को मिला के सैंडमैन अपने हाथ को तैयार कर रहा होता है और सैंडमैन उसको कहीं भी नहीं दिख रहा होता है। विक्टर सोच रहा होता है कि आखिर ये है कहाँ पे, ये मुझे दिखेगा तब ना मैं उसके ऊपर अटैक करूँगा, लेकिन सैंडमैन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता और साथ-साथ वो अपनी दूसरी एक नकली बॉडी बनाता है सैंड की और उसके सामने आ जाता है लड़ने के लिए, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है विक्टर, क्योंकि उसको ना सैंडमैन दिख रहा था और ना ही एना, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसको एना तो दिख जाती है और साथ-साथ सैंडमैन का एक क्लोन भी दिख जाता है जो कि सैंडमैन कंट्रोल कर रहा था। जिसके बाद एना जो है उसकी मिट्टी के ट्रैप में फँसी हुई होती है और सैंडमैन उसके गाल को पकड़ते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हें अपने फैमिली मेंबर्स बहुत पसंद है? तो क्यों ना आज तुम्हारी फैमिली से ही खेला जाए, क्या पता हमें बहुत मज़ा आएगा इन चीज़ों में, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। लेकिन जो विक्टर है वो कहता है उस लड़की को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उस लड़की से दूर ही रहना चाहिए। और ये कहते वो कहता है अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है तो तुम मुझसे लड़ो, तुम एक लड़की के हाथ हटाने की कोशिश भी कैसे कर सकते हो। जिसके बाद वो बंदा कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, तुमसे ही तो फाइट करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। विक्टर उसे चैलेंज करने लगता है कि ताकि वो उसकी तरफ आए और वो एना को छोड़ दे। लेकिन सैंडमैन भी कुछ कम चालाक नहीं था, वो अपने हाथों में आया हुआ शिकार जाने नहीं दे सकता था, तो वो विक्टर के सामने एना को छोड़ने की बातें भी नहीं कह रहा था। यहाँ एना सोच रही होती है कि आखिर मैं अब किस ट्रबल में फंस चुकी हूँ, पहले तो इसने मुझे किडनैप कर लिया, अब इसकी वजह से पहले ट्रबल में आ चुकी हूँ। यहाँ पर दूसरी तरफ सैंडमैन उसके गालों को दबा रहा होता है और कह रहा होता है कि अब बताओ तुम क्या करने वाले हो। और तभी सैंडमैन नीचे से बहुत तेज़ी से नुकीली दीवारें बाहर निकालता है, जो कि विक्टर के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देती है और विक्टर को एक जगह पर ट्रैप कर देती है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकीली होती है और वो बहुत ज़्यादा ही उसको चोट दे देती है। जहाँ पर विक्टर बहुत मुश्किल से अपनी पावर की मदद से उन लोगों को हटाते हुए बाहर निकलता है। दूसरी तरफ से सैंडमैन एक पंच तैयार करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। सैंडमैन नहीं चाहता था कि वो विक्टर को बिल्कुल भी लड़ने का मौका दे, जिसकी वजह से जो सैंडमैन है वो हारा जाए, लेकिन विक्टर भी कुछ कम नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो विक्टर वो पीछे जाके गिरता है चोट लगने की वजह से। यहाँ पर विक्टर अपने आप को तैयार करने लगता है ताकि वो फाइट कर सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि विक्टर के बॉडी में बहुत ज़्यादा चोट आई होती है, जिसे विक्टर कह रहा होता है कि हील करने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में हर तरफ से खून निकलना स्टार्ट हो चुका होता है। जहाँ पर वो अपने हाथ में ग्लोव्स लगे होते हैं उससे एक मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। जहाँ पर हम देखते हैं एक बॉक्स को बहुत तेज़ी से वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये वही बॉक्स होता है जिसके अंदर उसने अपना हाथ काट के डाला हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बॉक्स बिल्कुल आयरन मैन के सूट की तरह उसकी तरफ आता है और उसके हाथ में चिपक जाता है। जिसके बाद उसका हाथ जो है अंदर जाता है और सीधा उसका हाथ दूसरे हाथ से रिप्लेस हो जाता है, जो कि विक्टर का ही दूसरा हैंड था। जहाँ पर हम देखते हैं दूसरा हाथ विक्टर का उसके हाथ में लगते ही उसके अंदर बिजली की पावर आनी शुरू हो जाती है। उसके हाथों में बहुत सारी अजीब-अजीब पावर होती है, जहाँ पर उसका हाथ एक्सचेंज होते ही उसकी फायर की पावर चली जाती है और सिर्फ उसके पास जो इलेक्ट्रिसिटी की पावर होती है वो आ जाती है, जिस वजह से उसकी जो पावर्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर दूसरी तरफ सैंडमैन एना को पकड़े होता है और वो सोच रहा होता है कि अब ये क्या हुआ, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी उसे फील हो रहा होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहीं से तो कंट्रोल हो रही है। जहाँ पर हम देखते हैं दूसरी तरफ जो विक्टर है उसका दूसरा रूप, जहाँ पर वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर रहा होता है और यहाँ तक कि उसका फेस भी थोड़ा सा चेंज हो चुका होता है और उसका पूरा स्टाइल ही चेंज हो चुका होता है। एना उसे देखते हुए सोच रही होती है कि अभी ये कैसे हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि विक्टर अपने हाथों से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा होता है इलेक्ट्रिसिटी की और कह रहा होता है सैंडमैन को कि मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता था, लेकिन तुमने वो भी गंवा दिया है। जिसके बाद वो उसको बहुत दूर फेंक देता है अपने जो सामान होता है उसको और कहने लगता है कि चलो फाइट के लिए तैयार हो जाओ। तो यहाँ पर हमें उसकी पावर्स का बताया जाता है कि जिस वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी के
पावर है, इस वजह से उसकी स्पीड बढ़ जाती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से उसको और ज़्यादा पावर मिलती है। ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की पावर की वजह से जो विक्टर है उसकी बॉडी के अंदर चेंज हो जाती है। जो फायर की पावर थी वो उसे दूसरी पावर देती है और इलेक्ट्रिसिटी की पावर अलग होती है, जिसके बाद वो बताने लगते हैं कि इसका मेजर रोल है इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करना और साथ साथ स्पीड का, जहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो विक्टर होता है वो इतनी स्पीड में वहाँ से निकलता है कि सैंडमैन को दिखाई भी नहीं देता और वो सैंडमैन के जस्ट पीछे आ जाता है। सैंडमैन उसको समझ जाता है और बहुत तेजी से उसके पीछे अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तब तक उसे पता चलता है कि ये भी कुछ गलत का हो चुका है, क्योंकि जो विक्टर था वहाँ से भी गायब हो चुका है और दूसरी तरफ आ चुका है और वो एना को भी यहाँ पे बचा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एना को बचा के बहुत दूर ले आया होता है ताकि वो सैंडमैन से उसे और लड़ाई से दूर रखे। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो एना का चश्मा है वो हवा में उड़ने लगता है, लेकिन जो विक्टर है उसका चश्मे को पकड़ लेता है बहुत स्पीड में और उसको वहाँ पर यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ही ऑसम लग रहा होता है। विक्टर अपनी पावर्स को फ्लैश करते हुए वो एना की तरफ उसका चश्मा बढ़ाता है, जिसके बाद एना भी उस चश्मे को धीरे से लेने लगती है और वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्लश कर रही होती है, जिसे हम देख भी सकते हैं कि पता नहीं वो क्या क्या सोच रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सैंडमैन बहुत ज़्यादा घुरा रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम इतने आसानी से मेरे से जीत नहीं सकते। जिसके बाद जो विक्टर है उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स की मदद से जो करंट की पावर है उसे उसके ऊपर डाल देता है, जिस वजह से जो सैंडमैन का क्लोन था वो पूरी तरीके से वहीं पर ख़त्म हो चुका था। विक्टर को ये बात तो पता थी कि वो सैंडमैन का क्लोन था और सैंडमैन अभी भी जिंदा है, पर उसको किस तरीके से मारा जाए विक्टर को ये बात अभी समझ नहीं आ रही थी। वो इस बारे में अभी सोच ही रहा था कि दूसरी तरफ से सैंडमैन का एक और क्लोन आ जाता और कहने लगता है, क्या तुम्हें बच्चे इतने आसानी से लगा था कि मैं मारा जाऊँगा? तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इतनी आसानी से तो नहीं मारने वाला। जिसके बाद जो विक्टर होता है वो कहने लगता है कि हाँ, मुझे ये बात पता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं मार सकते और तुम्हारे लिए तो कुछ अलग ही मैंने सोच के रखा हुआ, तुम एक बार ट्राई तो करो। जिसके बाद वो ज़मीन के अंदर अपना हाथ डाल देता है और बहुत ज़्यादा ही पावर उसके अंदर डालने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सैंडमैन भी सोच रहा होता है कि आखिर ये बच्चा अब करने क्या वाला है, क्या इसके दिमाग में कुछ और भी आ चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो विक्टर है उसने जो अंडरग्राउंड वायर होती है वो सारी की सारी वायर निकाल ली होती है और उसके हाथ में जितनी भी करंट होता है उसके बारे में सोचते हुए कह रहा होता है, इस पूरी बिल्डिंग में बहुत सारे अंडरग्राउंड वायर है और मैं उन सब के अंदर अपनी सारी की सारी पावर डाल दूंगा, जिस वजह से वो जो सारे के सारे वायर हैं वो फ्लैश कर जाएंगे और ये सैंडमैन जहाँ भी छुपा होगा बाहर आ जाएगा। सैंडमैन भी समझ चुका होता है कि यहाँ पे कुछ तो उसके साथ बुरा होने वाला है। जो विक्टर एना को पकड़ता है और बहुत तेज़ी से उसे लेके बाहर की तरफ आ जाता है। वो इतनी तेज़ी से आता है कि सैंडमैन के पास टाइम नहीं होता। जिसके बाद विक्टर वायर के अंदर अपनी सारी की सारी पावर डालने लगता है, जिस वजह से जो पावर है वो बहुत ज़्यादा ही हो जाती है और इस ओवर पावर की वजह से जो विक्टर का जो घर था वो पूरी तरीके से तबाह होने लगता है। उसके अंदर जितनी भी अंडरग्राउंड वायर थी वो सारी की सारी बिजलियों के साथ बाहर आ रही होती है। यहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो सैंडमैन है वो दीवारों के अंदर छुपा हुआ था, उसको जब ये करंट लगता है तो वो भी बाहर आ जाता है, क्योंकि वो उस दर्द को नहीं सह पाया था और साथ साथ जो बिजली के झटके थे उसके वजह से वो घर को तोड़ता हुआ बाहर आके गिरता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि सैंडमैन को बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी थी, वो बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं था, उसको बहुत ज़्यादा ही घायल हो चुका था। जिसके बाद वो एक बारी को सोचता है कि वो खड़ा होकर विक्टर से लड़ाई कर ले, लेकिन इस वक्त सैंडमैन भी समझ चुका था कि अब उससे विक्टर से लड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उसके अंदर की जितनी भी पावर थी उसे लग रहा था कि वो अभी बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची। यहाँ पर दूसरी तरफ विक्टर उसके पीछे आ जाता है और कहता है, क्या तुम अब तैयार हो मरने के लिए? मैंने तुम्हें बोला तो था। यहाँ पर सैंडमैन रोते रहता है और कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन विक्टर उसे बिल्कुल भी नहीं जाने देता और एक ही पंच के साथ विक्टर उसे वहीं पर ख़त्म कर देता है। जहाँ पर सैंडमैन वहीं पर मारा जाता है और विक्टर के एक पंच की वजह से सैंडमैन बहुत गंदी तरह से मारा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि विक्टर उसे मारने के बाद बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ एना कह रही होती है, क्या तुमने उसे मार डाला? जिसके बाद उसके मरते ही उसके अंदर से एक स्टोन निकलता है, जिसे विक्टर ले लेता है और कहता है कि हाँ, ये स्टोन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही काम का हो सकता है, इससे मेरे लिए बहुत सारे काम हो सकते हैं, तो इसे मैं अपने पास रख लेता हूँ। जिसके बाद वो अपना हाथ वापस से उस बकेट के अंदर डालता है और उसके अंदर डालने के बाद वो वापस से अपना हाथ निकाल लेता है। जो उसका हाथ है वो वापस से कट चुका होता है और उसके अंदर से वापस से स्मोक निकल रहा होता है। अभी भी एना कुछ भी नहीं समझी होती है और वो बहुत ज़्यादा ही हैरान होती है सोच के कि आखिर यहाँ पर चल के आ रहा है। जिसके बाद जो विक्टर है वो अपने हाथ में वो सोचने लगता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, अब तक तो इसे ठीक हो जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने हाथों में से जो धुआं निकल रहा होता है उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसका हाथ रीजनरेट हो जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है उसके पास एक और नई पावर आ गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ज़मीन के अंदर अपना हाथ डालने की कोशिश करने लगता है और ज़मीन के अंदर अपना हाथ डालने की कोशिश करते हुए उसे समझ में आ जाता है कि अब उसके पास सैंडमैन की भी पावर आ चुकी है।
जिसकी वजह से उसके पास एक और हैंड आ चुका है जिसका वो यूज़ कर सकता है, जिस वजह से वो अपना हाथ ज़मीन के आर पार ले जा सकता था और साथ सैंडमैन की जितनी भी पावर थी वो सारी की सारी अब वो यूज़ कर सकता था। उसे कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। एना कह रही होती है आखिर ये है क्या वो सबकी पावर अब्ज़ॉर्ब करके खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना सकता है। वो कह रहा होता है कि अब तो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो चुका हूँ, अब मुझे हराना वैसे मुमकिन तो नहीं है, अब आगे बढ़ना चाहिए हमें। जिसके बाद एना कह रही होती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। जिसके बाद वो कह रहा होता है पहले सबसे पहले मैं तुझे सेव करता हूँ। जिसके बाद वो उसका जो लॉकेट होता है और जितनी भी चीज़ें होती है उसे ट्रैक करने वाली वो सारी की सारी चीज़ें निकाल देता है और कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए किसी और चीज़ का इंतज़ाम करता हूँ ताकि मैं तुम्हें सेफ़ली कहीं न कहीं पहुँचा सकूँ। और एक बात याद रखो, मैं तुम्हें लेके आया था तो मैं तुम्हें सेफ़ली पहुँचा दूँगा। एना बहुत ज़्यादा ही हैरान होती है कि वो आखिर उसे क्या कह रहा है। जिसके बाद वो कह रही होती है नहीं तुम इतना ज़्यादा भी मुझ पे ये मत करो, मैं तो यहाँ से आसानी से निकल जाऊँगी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर एना वहाँ से निकलने लगती है तो विक्टर कहने लगता है कि चलो मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे, गैराज में चलो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों निकलने लगते हैं वहाँ से। जिसके बाद विक्टर की नज़र जाती है उसके ऊपर और वो सोचने लगता है कि बहुत साल पहले उसकी जो छोटी बहन थी उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जिसे वो बहुत टाइम से ढूंढ रहा है। जिसके बाद विक्टर बताने लगता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है और किस वजह से ये सारी चीज़ें होती है। तो एना पूछ रही होती है कि मैंने तुमसे तो अभी कुछ कहा भी नहीं, तुम आखिर मेरे को सारी सारी स्टोरी क्यों बता रहे हो। जिसके बाद वो कहने लगता है मैं बस तुम्हें बताना चाहता था, मुझे लगा कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है गैराज की तरफ और कहता है तुम्हें भी यहीं पर आना चाहिए। जिसके बाद वो भी गैराज की तरफ आने लगती है। वो जैसे ही गैराज का उठाता है तो वहाँ पर हम देखते हैं एक लग्जरियस गाड़ी को जो कि बहुत ज़्यादा ही कार अच्छी होती है और उसको गाड़ी को वो देख के कहने लगती है आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए या तुमने इतनी लग्जरियस कार को खरीद लिया। जिसके बाद वो कह रहा होता है पैसे तो बहुत है मेरे पास, इस वजह से मैंने ये घर भी खुद के लिए बनाया था। जिसके बाद हमें उसकी पावर्स के बारे में थोड़ा बताया जाता है कि उसके पावर्स की वजह से वो मिट्टी के अंदर की किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकता है और यहाँ तक कि वो मिट्टी के अंदर दबे किसी भी चीज़ को बाहर निकाल सकता है और इस वजह से वो बहुत लोगों पे ईज़िली अटैक कर सकता है बिना किसी को पता लगे और यहाँ तक कि वो ज़मीन के अंदर भी जा सकता है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। उसकी सारी की सारी पावर्स की स्टैट दिखाई जा रही होती है जो कि बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होते हैं और वो कह रहा होता है कि उसका लेवल 3 है। जिसके बाद हम देखते हैं एना को जो कि उस कार को चारों तरफ से देख रही होती है और कह रही होती है मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा है क्या ये सच में तुम्हारी कार है, ये तुम्हारी कार हो कैसे सकती है। जिसके बाद वो कहने लगता है तुम्हें छोड़ो यकीन ही नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से एक स्टोन उठाता है और कहता है तुम्हारे लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ गिफ्ट जो मैं तुम्हें अब तक नहीं दे पाया। जिसके बाद वो उसके लिए कुछ शूज़ बनाता है और कहता है कि तुम्हारे पैरों में मैंने देखा कि कोई भी शूज़ नहीं है, इस वजह से मैंने तुम्हारे लिए ये बना दिया है। जिसके बाद वो उसे देखते हुए कह रही होती है ये तो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है क्योंकि अब हमारे हीरो के पास आ चुकी है सैंडमैन की पावर जिस वजह से वो किसी भी चीज़ को कोई भी शेप दे सकता है अपने हिसाब से। अगर वो ज़मीन के अंदर से निकली हुई चीज़ हो जहाँ पर एना बहुत ज़्यादा खुश होती है और कह रही होती है कि तुम्हारी तरफ से दिया गया पहला गिफ्ट है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिसके बाद वो उसे पहनने लगती है और कह रही होती है कि ये तो बिल्कुल मुझे फिट आ रहा है। तो कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम कैसे चप्पल पहनती हो। जिसके बाद वो कहने लगती है तुम्हें आखिर किसने बताया, तो मुझे बताओगे। जिसके बाद वो कहने लगता है यार तुम तो कुछ ज़्यादा ही पूछने लगती हो। यहाँ पे एना शर्मा जाती है और कहती है नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो तुमसे बस ऐसी ही पूछ रही थी। जिसके बाद वो कहती है क्या तुम मेरे साथ चलना नहीं चाहोगे। जिसके बाद वो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें छोड़ने के लिए जा रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें पहले सेफली घर तक छोड़ाऊँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि तभी एक पीछे से आयरन सूट में पहना हुआ एक बंदा आता है जो बहुत तेज़ी से एना के ऊपर अटैक कर देता है। एना के ऊपर अटैक होता हुआ देखकर जो विक्टर है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद विक्टर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है ताकि वो एना को बचा सके। दूसरी तरफ वो बंदा ब्लेड निकाल लेता है और एना के ऊपर अटैक करने वाला होता है लेकिन विक्टर उसके हाथ सामने ले आता है और एना को बचा लेता है। यहाँ पे विक्टर घायल हो जाता है लेकिन वो एना को कार के अंदर फेंक देता है और कहने लगता है तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद वो आयरन सूट पहने हुए उस बंदे पर अटैक कर देता है। वो बंदा भी हमारे हीरो पर बहुत तेज़ी से अटैक करने लगता है लेकिन विक्टर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर रहा होता है। यहाँ पे उसके हाथों में दर्द हो चुका होता है उसे मारते मारते, लेकिन उस बंदे को बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ा होता क्योंकि उसने आयरन का सारी की सारी चीज़ पहनी हुई थी और साथ साथ वो देखने में ही एक सुपर ह्यूमन लग रहा था जिसे आयरन का कंट्रोल हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो हमारे मेन हीरो पर अटैक कर देता है। विक्टर भी बहुत मुश्किल से उसे डॉच करता है, उसे डॉच नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि विक्टर के मुंह से खून आने लगता है और साथ साथ नाकों से भी। और यहाँ पर देख कर एना बहुत तेज़ी से चीखने लगती है कि विक्टर क्या तुम ठीक हो। जिसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं विक्टर को जिसकी हालत एक ही पंच में बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी होती है। विक्टर की मुँह से खून निकल रहा होता है। विक्टर जैसे ही वापस से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विक्टर है उसके ऊपर वो एक गन फायर कर देता है जिस वजह से जो विक्टर है उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही असर होने लगता है इन सारी की सारी चीज़ों का और साथ साथ वो अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सिर्फ वो एक आदमी नहीं है बल्कि बहुत सारे ऐसे आदमी आए हुए हैं जो उसको विक्टर को ख़त्म करना चाहते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं वो विक्टर के गले में एक सिरिंज इंजेक्ट कर देते हैं जिस वजह से जो
विक्टर है वो अपनी पावर का इस्तेमाल लगभग 3 से 4 घंटों के लिए बिल्कुल भी नहीं कर सकता, जिस वजह से विक्टर बहुत ज़्यादा ही हैरान होता है और कह रहा होता है ऐसा होना नामुमकिन है, अगर ऐसा हुआ तो मैं ना खुद को बचा पाऊँगा ना ही ऐना को। यहाँ पर दूसरी तरफ उसके मुँह से खून निकलने लगता है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ही वो पिट रहा होता है उन सारे के सारे विलन से। जिसके बाद वो अपनी पावर्स की मदद से अपनी जो सूट होता है उसको बुलाने लगता है, जिसके अंदर उसके सारे के सारे हाथ रखे हुए हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ वो विलन्स उसको यहीं पे गिरा देते हैं और साथ साथ उसके ऊपर पैर डाल देते हैं और कहने लगते हैं कि अब तुम नहीं बचने वाले बच्चे। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ से कि वो अपना हाथ ज़मीन के अंदर डालने लगता है। ऐना बहुत ज़्यादा शौक होती है कि तभी पीछे से वो वूमन आती है और कहने लगती है कि अच्छा तो तुम आखिर पकड़े ही गए, क्या तुम्हें याद भी है कि मैं कौन हूँ। जिसके बाद उसको देखते वो कह रहा होता है कि नहीं, आखिर तुम हो कौन और आखिर तुम्हें चाहिए क्या जो तुम मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आए हो। ये सुनते हुए वो बहुत ज़्यादा शौक होती है और ऐना भी सोच रही होती है कि आखिर इसका विक्टर के साथ क्या कॉन्टैक्ट है। विक्टर कहने लगता है कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, आखिर तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रही हो। ये सुनने के बाद तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और कह रही होती है अभी तुम्हारे गले में हमने जो इंजेक्ट किया उस वजह से तुम अपनी पावर का यूज़ नहीं कर सकते, तो सोच समझ के बात करो पहले तो मेरे से। और ये बताओ कि क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि आखिर मैं कौन हूँ, आखिर तुम सच में मेरे को नहीं जानते, क्या हुआ था उतने साल पहले, क्या तुम्हें याद नहीं है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। विक्टर उसे कहने लगता है मुझे तो तुम्हारा नाम भी पता नहीं है और तुम मुझे सीधा मारने के लिए आ चुके हो, क्या तुम अपने बारे में बताना भी नहीं चाहोगी। यहाँ पर जिसके बाद हम देखते हैं कि मोर्गाना बोलने लगती है कि ऐसे सच में कुछ याद नहीं, और वो शौक हो जाती है बिल्कुल। जिसके बाद ऐना कह रही होती है जब उसे पता ही नहीं कि आखिर ये औरत कौन है तो ये औरत उसे मारना क्यों चाहती है। जिसके बाद वो गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि रुको तुम्हें पहले मैं अपना नाम बताती हूँ। जिसके बाद वो अपना नाम बताती है जिसका नाम मोर्गाना होता है। जिसके बाद वो कहने लगती है तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि आखिर तुम्हें ये रीजनरेशन की पावर कहाँ से मिली है जिस वजह से तुम्हारा हाथ रीजनरेट होता है। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है क्या तुम्हें अब याद आया कि आखिर तुम कौन हो। जिसके बाद हम देखते हैं जो विक्टर है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि क्या ये वही है। जिसके बाद वो याद करने लगता है एक वाइट हेयर वाले बंदे को जिसके साथ उसकी फाइट होती है, जिसके पास फ्लेम्स की पावर थी। जिसके बाद वो कहने लगती है शायद अब तुम्हें याद आ चुका होगा कि आखिर तुमने किसकी पावर्स ली है। और वो कहने लगता है कि हाँ मुझे याद आ चुका है आखिर तुम कौन हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं था इतने सालों बाद भी वो रिवेंज लेने के लिए वापस लौटेंगे। जिसके बाद मोर्गाना बोलने लगती है कि तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन मैं उसकी वाइफ हूँ और तुम यहीं पे मारे जाने वाले हो और मैं रिवेंज लूँगी अपना, और साथ साथ तुम्हें यहाँ पे मरता हुआ देखूंगी और साथ साथ तुम्हारे प्यार करने वालों को भी। जिसके बाद वो उसकी नज़र ऐना पे पड़ती है। ऐना उसे हाई कह रही होती है। जिसके बाद वो समझ जाती है कि वो इस ऐना को ख़त्म करके भी उसे बहुत ज़्यादा ही दुख पहुँचाने लग सकती है। जिसके बाद वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे आंखों के सामने ही सबसे पहले विक्टर को मारूंगी, उसके बाद तुम्हें भी मारूंगी। जिसके बाद जो मोर्गाना होती है वो बोलने लगती है कि तुम भी अब मारे जाने वाली हो बच्ची, तुम गलत जगह पे आ चुकी है और गलत वक्त पे। जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। उसे देखते हुए जो विक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। सैंडमैन की पावर का इस्तेमाल करते हुए वो किसी तरह से ऐना की जो दीवार होती है बहुत ऊंची कर देता है, जिस वजह से जो ऐना है वो अपनी कार के साथ ऊपर चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं उसे देखते हुए बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और मोर्गाना कहने लगती है कि आखिर ये कैसे हो गया, ये तो सैंडमैन की पावर थी आखिर इसके पास कैसे आई। जिसके बाद उसे भी समझ में आ जाता है कि ये किसी की भी पावर अब्जॉर्ब कर सकता है और ये आने वाले वक्त में उसके लिए खतरा भी बन सकता है। ये जानने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होती है। दूसरी तरफ जो ऐना है वो कार के साथ आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर मोर्गाना और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है सारी की सारी एबिलिटीज़ को समझने के बाद और कह रही होती है क्या तुम्हें जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, मार डालने में ही मेरी भलाई है और साथ साथ सारे के सारे जितने भी मेरे दोस्त हैं उनकी भी भलाई है, तुम यहीं पे मारे जाने वाले बच्चे हो, मैं इस बार तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। जिसके बाद वो देखने लगता है कि वो उसकी पावर का और भी इस्तेमाल करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो गैस सिलेंडर उस साइड में रखे होते हैं जिसके ऊपर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। जहाँ पर हम देखते हैं वो अपनी पावर की मदद से जो दीवार होती है उसके अंदर नुकीली नोकें निकाल लगता है। यहाँ दूसरी तरफ मोर्गाना उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस नुकीली नोक से जो सिलेंडर होते हैं गैस के उसके अंदर डायरेक्ट अटैक कर देता है और सारे के सारे सिलेंडर उसी वक्त में ब्लास्ट हो जाते हैं। उसके ब्लास्ट की वजह से मोर्गाना को कुछ भी दिखाई नहीं देता और सारे के सारे गार्ड को कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहाँ पर दूसरी तरफ जो विक्टर होता है वो अपनी बिजली वाली हाथ को निकाल लेता है और साथ साथ उसका यूज़ करते हुए वो वहाँ से अपनी पूरी स्पीड में निकल जाता है, जिस वजह से गार्ड है उसको देख भी नहीं पाता और वो कह रहा होता है मोर्गाना कि वो उसे माफ़ कर दे, क्योंकि वो उसे देख भी नहीं पाया इसलिए वो पकड़ नहीं पाया। मोर्गाना के साइड से जस्ट विक्टर निकलता है और वो उसको देख भी नहीं पा रही होती क्योंकि उसकी स्पीड ही इतनी ज़्यादा थी कि वो देख ही नहीं पाती। जिसके बाद वो पीछे घूमती है उस पर अटैक करने के लिए, उसकी टेल के अंदर बहुत ज़्यादा स्पीड थी जिस वजह से वो विक्टर के ऊपर अटैक कर देती है और उसका थोड़ा सा खून उसके टेल पे लग जाता है। जिसको वो चाटते हुए कह रही होती है इसका मतलब तुम्हें चोट तो पहुंच चुकी है, कहीं पे जाके तुम्हें रुकना ही पड़ेगा वरना तुम मारे जाओगे। जिसके बाद हम दूसरी तरफ विक्टर को देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड
में होता है और वो बहुत ज़्यादा स्पीड में दौड़ रहा होता है। यहाँ दूसरी तरफ ऐना जो होती है वो अपनी गाड़ी के साथ आगे बढ़ रही होती है, वो बहुत स्पीड से भाग रहा होता है, जहाँ पर हम उसके कॉलर पे देख सकते हैं जो खून लगा होता है। इस वजह से हम समझ में आता है कि इसको चोट जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी लग चुकी है। जिसके बाद हम वो देखते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी की पावर से बहुत स्पीड में दौड़ता हुआ एक जंप लगाता है और सीधा ऐना की कार में आके बैठ जाता है, और जहाँ पर वो बहुत स्पीड में आके बैठता है। जिसके बाद ऐना भी शॉक हो जाती है और उसे कहता है गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं है, गाड़ी को और स्पीड में भगाओ। जिसके बाद वो और स्पीड कर देती है और साथ साथ जो विक्टर है अपनी बिजली की पावर से गाड़ी को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। जिस गाड़ी का अभी तक मोटर चल नहीं रहा होता स्पीड में, अब उस गाड़ी का मोटर बहुत स्पीड में चलना शुरू हो जाता है, जिस वजह से जो गाड़ी की जो स्पीड थी वो बहुत तेज़ हो जाती है। पहले से वो ढलान पे जा रही थी और साथ साथ गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके सामने एक ट्रक आ रही होती है, जिसे ऐना देखते हुए गाड़ी को साइड करने की कोशिश करती है और बहुत मुश्किल से उसे बचा रही होती है। जहाँ पर हम दूसरी तरफ उसकी पावर का देखते हैं, जो हमारी मर्गाना है उसकी पावर को पहले समझ लेते हैं। तो उसके पास एक पावर है जिसको हम कह सकते हैं कि उसके पास एक ब्लैक गोल्ड की एक शील्ड है। जब वो उसे पहन लेती है तो उसके पास कुछ ऐसी पावर्स आ जाती हैं कि उसके पास बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, उसके पास आउटस्टैंडिंग पावर्स होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्पीड में किसी ऊपर अटैक कर सकती है और साथ साथ शॉर्ट रेंज में वो किसी को भी आसानी से डैमेज दे सकती है। उसके पास जो मेटल से बना हुआ सूट है उसके ऊपर कोई भी अटैक का असर नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऐना को, जो कि बहुत मुश्किल से कार को बचाती है। ट्रक वाला कह रहा होता है अगली बार तो तुम मारे ही जाओगे इससे वजह से। जिसके बाद हम देखते हैं जो विक्टर होता है वो गाड़ी के ऊपर खड़ा हो जाता है और उसे समझ में आ चुका होता है कि जो मर्गाना है और साथ साथ उसके बॉडी गार्ड है उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाले और वो लोग इसको ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। जिस वजह से वो तैयार हो जाता है और सोच रहा होता है कि किस तरीके से वो हम लोग को बचा सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो सारे के सारे गार्ड उन लोग का पीछा कर रहे होते हैं और मर्गाना भी उसका पीछा कर रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसकी तरफ देख रही होती है। दूसरी तरफ विक्टर उसे लड़ने का इशारा करता है और साथ साथ अपने बैग के अंदर से अपना फायर हैंड निकाल लेता है। जिसके बाद हम उसके बैग के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर उसका फायर हैंड तैयार होता है पूरी तरीके से अपनी रिचार्ज के साथ। वो अपने फायर हैंड को निकालता है और साथ साथ अटैक के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने पहली बार अपने एक साथ दो हैंड को निकाला हुआ है ताकि वो अटैक कर सके। वो पहले अपने फायर हैंड को निकालता है और बहुत तेजी से हवा में फेंक देता है और दूसरी तरफ से वो अपना इलेक्ट्रिक हैंड निकाल लेता है और उसको अपने हाथ में लगाते हुए बोल रहा होता है तो अब यहाँ पर लड़ाई का वक्त आ चुका है। जिसके बाद वो अपनी जो फायर हैंड होता है उसको हवा के अंदर फेंकना शुरू कर देता है। वो बहुत तेज़ी से उस फायर हैंड को उछाल देता है और वो सीधा मारियाना की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पर वो अपनी बिजली की पावर का इस्तेमाल करता है और फायर हैंड में एक बहुत तेज़ी से करंट फेंकता है, जिस वजह से जो फायर हैंड है वो वहीं पर ब्लास्ट होने लगता है। जिसकी ब्लास्ट की वजह से वो पूरी तरीके से वो सारी की सारी जगह जो होती है फायर के अंदर ढक जाती है। जहाँ पर हम देखते हैं मर्गाना को वो बहुत मुश्किल से अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जितने भी लोग उसकी चपेट में आते हैं वो सारे के सारे मारे जाते हैं। जिसके बाद दूसरी तरफ विक्टर ऐना को लेके वहाँ से ब्रिज से कूदने की कोशिश में होता है और उसको लेके बिजली की स्पीड से वहाँ से कूद जाता है। उन लोग की जो कार होती है वो सीधा खाई में जाना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ मर्गाना भी उन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है। वो समझ जाती है कि वो लोग इतनी आसानी से मारे नहीं जा सकते। जिसके बाद वो ब्रिज के ऊपर आके खड़ी होती है और धुएं को चीरते हुए निकलती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जगह पे आती है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ होता है। हम देखते हैं उसके क्लॉथ भी जलना स्टार्ट हो चुके होते हैं। दूसरी तरफ वो देखती है कार को जिसके अंदर कोई भी नहीं बैठा होता और वो समझ आती है वो लोग किधर गए होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं एक ट्रक को जो सीधा आके मर्गाना से टकराने वाली होती है। मर्गाना अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलती और देखते हैं हम दूसरी तरफ में जो ट्रक के ड्राइवर्स होते हैं उसके ऊपर बोलते हैं कि लड़की क्या तुम हमारे ट्रक में आके नहीं बैठना चाहोगी, हमारे ट्रक में आके बैठोगे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं मर्गाना अपनी जगह पे खड़ी होती है और ट्रक सीधा आके उसे टकरा जाती है। जहाँ पर हम देखते हैं जिस वजह से जो मर्गाना अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और उस ट्रक पर अटैक कर देती है, जिस वजह से उस ट्रक के दो हिस्से हो चुके होते हैं और वो दोनों के दोनों बंदे बहुत ज़्यादा ही घबरा चुके होते हैं। उसकी पावर्स को देख कर और समझ जाते हैं कि उनका पंगा एक सुपर ह्यूमन से पड़ चुका है और वहाँ से बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो विक्टर है वो ऐना को लेके एक ब्रिज के अंदर जा चुका है, जहाँ पर वो एक दूसरे को बोल रहे होते हैं कि अब तुम यहीं पे रुक जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं ऐना कह रही होती है विक्टर को कि क्या तुम अपनी पावर का अभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। विक्टर अपने हाथों को देखते हो कह रहा होता है नहीं, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और साथ साथ मेरी पावर का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है और आज मैंने अपना बहुत कुछ खोया है, तो मेरे को आज के लिए कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा रेस्ट के लिए। और वो कह रहा होता है ऐना को कि वो उससे एक और बार वादा करना चाहता है कि वो उसे बिल्कुल सेफली घर पहुँचाएगा, उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ ऐना उसे कहने लगती है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तो उसको साथ में ही लेके घर पहुँचेगी। जिसके बाद हम देखते हैं विक्टर को जो अपनी बहन की फ़ोटो निकाल के उसे दिखाने लगता है और कहने लगता है ये मेरी छोटी बहन है, इसको मैं बहुत ज़्यादा ही मिस करता हूँ क्योंकि ये बचपन में ही किडनैप हो गई थी शायद, और मैं इसी को ढूंढने के लिए सारे पैसे जमा कर रहा हूँ। जिसके बाद वो कहने लगता है मैं उससे बहुत प्यार करता था, पता नहीं वो कहाँ चली गई। जिसके बाद जो ऐना है वो भी इस बात को समझते हुए कह रही होती है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, एक ना एक दिन वो जल्दी ही तुम्हें मिल जाएगी। जिसके बाद वो विक्टर को उठाने लगती है
और विक्टर को उठाते हुए लेके जाने लगती है और कहने लगती है तुम्हें थोड़ी सी और हिम्मत दिखानी होगी और हमें कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में पहुंच के तुम्हारा इलाज करवाना होगा। विक्टर भी अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती। यहाँ पर रहना रोने लगती है और कहने लगती है प्लीज़ तुम मेरे लिए तो उठो। जिसके बाद हम देखते हैं विक्टर के अंदर कुछ ना कुछ ताकत आती है जिस वजह से वो थोड़ा थोड़ा उठने की कोशिश करने लगता है और कह रहा होता है कि हाँ मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ पर मेरे अंदर की जितनी भी एनर्जी है वो पूरी तरीके से यूज़ हो चुकी है। अब मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा ही काँप रहा होता है उठते वक्त भी और वो बहुत मुश्किल से चलने की कोशिश कर रहा होता है। वो बिल्कुल दीवार से लग के चल ही रहा होता है। जहाँ पर हम देखते हैं वो ऐना को फिर से बोलता है कि मैं तुम्हें सेफ़ली घर पहुँचाऊँगा, मैं तुम्हें सेफ़ली घर पहुँचाऊँगा। ऐना कह रही होती है तुम मेरी इतनी फ़िक्र क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना मैं घर पहुँच जाऊँगी, उसकी तुम फ़िक्र मत करो। लेकिन हम तभी देखते हैं कि जो मर्दाना होती है वो ऊपर से आती है और सारे के सारे पत्थर टूटते हुए उन लोगों के ऊपर गिरने लगते हैं। यहाँ पर एक पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा जो विक्टर के ऊपर गिरने वाला होता है लेकिन ऐना उसे बहुत तेज़ी से धक्का दे देती है और जो विक्टर है वो बहुत दूर जाके गिरता है और सारे के सारे जो पत्थर होते हैं और ब्रिज होता है वो पूरा का पूरा ऐना के ऊपर गिर जाता है और विक्टर बहुत तेज़ी से चीखते हुए ऐना का नाम लेता है। जहाँ पर हम ऐना को लास्ट टाइम देखते हैं जहाँ पर ऐना पत्थरों के नीचे दब जाती है। यहाँ पर विक्टर जब उसको देखता है और साथ साथ जब वो देखता है कि मार्गाना की वजह से ये सारी की सारी चीज़ें हुई हैं और मार्गाना स्टाइल से वहाँ पर खड़ी होती है और कह रही होती है कि अब तुम लड़ने के लिए तैयार हो जिसकी तुम चुनौती दे रहे थे। यहाँ पर विक्टर एक बारी और खड़ा होता है और इस बार वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था। वो इतने ज़्यादा गुस्से में था कि उसके पास से जितने भी लोग आ रहे थे वो उन पर भी ध्यान नहीं देता और बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होने की वजह से उन सबको अपने ऊपर पूरी तरीके से अटैक करने का मौका देता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसके ऊपर सबके सब अटैक कर देते हैं जिस वजह से उसके मुंह से खून आना शुरू हो चुका होता है। उसके बॉडी में पूरी तरह से ब्लड अंदर जा चुका होता है। वो ऐना को देख रहा होता है जिसका हाथ अभी पत्थर से कट के बाहर आ चुका होता है। उसे देख के वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ चुका होता है और वो अपने डीमन पावर को बाहर निकालता है। पहली बार वो अपनी सारी की सारी पावर को मर्ज करके एक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल ब्लास्ट करता है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी लोग उसे मारने आए होते हैं उनकी सिर्फ हड्डियाँ ही वहाँ से उड़ते हुए वापस जाती है। वो लोग बिल्कुल भी जिंदा नहीं होते। इसके बाद हम देखते हैं मार्गोना भी सोच रही होती है कि आखिर उसने किससे पंगा ले लिया, ये तो बिल्कुल गलत वक्त पे आ चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मार्गाना सोच रही होती है कि क्या वो इससे लड़ भी पाएगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल दिख रहा होता है। यहाँ पे वो अपने डीमन फॉर्म में आ चुका होता है। विक्टर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होने की वजह से उसके फायर और साथ साथ जो करंट की पावर होती है एक साथ मर्ज होकर बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। यहाँ पर जो आयरन शील्ड वाले बंदे होते हैं वो सबके सब उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपनी जो इंजेक्शन होते हैं उनसे, लेकिन वो सारे के सारे इंजेक्शन सिर्फ उसके पास जाते हैं और विक्टर के पास जाते ही वो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहाँ पर विक्टर बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बन जाता है और वो अपने आसपास की सारी चीज़ों को कंट्रोल करने लगता है। मार्गोना सोच रही होती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या करे क्योंकि विक्टर को ज़्यादा ही पावरफुल बन चुका है, उसमें बिल्कुल भी अटैक नहीं कर पा रही होती है। विक्टर अपने सिर्फ 2 उंगलियों को उठाता है और उन लोगों की तरफ कर देता है जो उसके ऊपर अटैक करने आ रहे थे। विक्टर जैसे ही अपनी उंगलियों को नीचे की तरफ करता है वो दोनों के दोनों बंदे वहीं पे जल के राख हो जाते हैं और पूरी तरीके से वहीं पे मर जाते हैं। इनकी तो हड्डियां भी नहीं बचती। यहाँ पे विक्टर इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है कि वो मार्गोना के सामने कब आ जाता है मार्गोना का तो ये भी समझ में नहीं आता और वो मार्गोना के सामने आ जाता है। यहाँ पे मार्गोना बहुत ज़्यादा ही घबरा चुकी होती है और चीखने लगती है। उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता बचने का। वो बिल्कुल पीछे जाती है बहुत ज़्यादा स्पीड में खुद को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसे समझ में आता है कि वो विक्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए नहीं आया था। विक्टर जल्दी से वो सारे के सारे पत्थर हटाने लगता है ताकि वो जल्दी से ज़्यादा आने के जो बॉडी है उसको देख सके कि क्या वो ठीक है। जिसके बाद वो देखता है कि आने की बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, वो लगभग मरने ही वाली है। ये देखने के बाद वो उसकी सैंडल को देखते हुए कह रहा होता है मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें जिंदा रखूँगा और ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरे सामने ही मारे जाओ। जिसके बाद वो अपने दिल के अंदर हाथ डालता है और अपने दिल के अंदर से जो उसके क्रिस्टल्स होते हैं डीमन के, वो सारे क्रिस्टल में से एक क्रिस्टल निकालता है जो कि सुपर ह्यूमन का होता है ताकि वो ऐना को खिला के उसे जिंदा रख सके। जिसके बाद वो क्रिस्टल सीधा वो ऐना को खिला देता है जिस वजह से जो ऐना है उसके बॉडी में सुपर ह्यूमन की पावर आना शुरू हो जाती है और कह रहा होता है कि तुम कुछ देर यहीं पे इंतजार करो, मैं बस अभी आता हूँ। जिसके बाद वो उसको आंखों से रोता है वो वहाँ पे देख रहा होता है लास्ट टाइम और कह रहा होता है कि मैं अब जल्दी आऊँगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो खड़ा हो जाता है पत्थरों के ऊपर और मार्गोना से लड़ने के लिए पूरी तरीके से रेडी होता है। मार्गोना भी उससे लड़ने के लिए रेडी हो चुकी होती है कि उसे पता चल चुका होता है कि यहाँ पे जो विक्टर है वो अब इस बार उससे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तो इस बार वो भी अपनी पूरी तरीके से ताकत का इस्तेमाल करने का सोच रही होती है। विक्टर अपनी सिर्फ एक उंगली उठाता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। चलो मैं तुम्हें विक्टर की कुछ पावर्स के बारे में बता देता हूँ। विक्टर अभी जो है बना हुआ है उसको हम कहते हैं बर्निंग डीमन, उसके पावर्स का नाम है। सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि उसके आसपास जितनी भी चीज़ें होती है उसके ऊपर वो इजीली अटैक करके किसी को भी खत्म कर सकता है। यहाँ तक कि लॉन्ग रेंज में भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा अटैक कर सकता है और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा ही होगी और साथ साथ उसकी फायर की पावर भी बहुत ज़्यादा होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो मार्गोना से लड़ाई करना स्टार्ट कर चुका होता है अपनी बिजलियों से और साथ साथ वो इतनी जल्दी टेलीपोर्ट
हो रहा होता है कि मार्गोना समझ में नहीं पा रही होती। यहाँ विक्टर बहुत स्पीड से उसके पीछे आ जाता है और उसे पंच करने वाला होता है और उसको बहुत तेज़ी से एक पंच कर देता है, जहाँ पे मार्गोना समझ भी नहीं पाती कब उसके ऊपर ये अटैक हो गया। मार्गोना बहुत मुश्किल से डॉज कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर अपने आप को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो अब यहीं पे मारी जाएगी। यहाँ पर जो विक्टर है वो अभी उसके ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है। विक्टर नहीं चाहता कि वो इसको एक भी मौका दे जिंदा बचने का और यहीं पे ख़त्म कर देना चाहता है। विक्टर बहुत सारे पंच से डायरेक्ट उसके ऊपर जाके मारना शुरू कर देता है और वो मार्गोना की पूंछ पकड़ के सीधा उसको नीचे गिरा देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि विक्टर उसकी पूंछ पकड़ के सीधा उसे दीवार पे मार देता है, जिस वजह से मार्गोना को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। लेकिन मार्गोना भी अब बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ चुकी थी। हम देखते हैं कि विक्टर अपने चारों तरफ से एक लाइट को घूमते हुए देखता है और उसके पीछे ही जाने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जो मार्गोना है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होती है और सीधा उसके ऊपर अटैक कर देती है। विक्टर अपने पंच के साथ सीधा उसकी तरफ बढ़ रहा होता है ताकि वो उसके ऊपर एक बहुत ताकतवर अटैक कर सके। जिससे वो अटैक करता है तो मार्गोना वहाँ से हट जाती है और जो दीवार है वो पूरी की पूरी फट जाती है, जिससे हमें पता चलता है उसका पंच कितना ज़्यादा पावरफुल था। अगर वो मार्गोना को लगता तो वहीं पे ख़त्म हो जाती। यहाँ पे उन लोग की लड़ाई लगातार आगे बढ़ रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मार्गोना भागने की कोशिश कर रही होती है और विक्टर लगातार उसके ऊपर पंच से अटैक कर रहा होता है। मार्गोना उसकी पावर ख़त्म करवाना चाहती है ताकि वो उसकी पावर कम होने पर उसके ऊपर अटैक कर सके। जिसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं एना को, जो कि अपनी सुपर ह्यूमन की पावर से रिजनरेट होकर रही होती है अपनी बॉडी को और साथ साथ अपनी बहुत सारी पावर को गेन कर रही होती है, जो कि विक्टर अभी उसे देने ही वाला था। ये सारी की सारी पावर को गेन करते हुए खुद को एक अलग ही जगह पे महसूस करती है, जिससे उसका बाल ब्लू हो जाता है और साथ साथ उसके अंदर कुछ नई ह्यूमंस की पावर आने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर आने लगती है। यहाँ पर विक्टर और साथ साथ मार्गोना दोनों के दोनों लड़ाई करने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि विक्टर की पावर लगभग अब खत्म होने वाली होती है। अपनी बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करने की वजह से विक्टर भी अब कमज़ोर होने लगता है। यहाँ पे मार्गोना भी अपने रियल शील्ड को पहनना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि लगता है अब वो वक्त आ चुका है जब मुझे तुमसे लड़ना ही होगा। अपनी पूरी पावर के साथ मार्गोना के ऊपर विक्टर बहुत तेज़ी से हमला कर देता है लाइटिंग का। इस अटैक को देखकर मार्गोना समझ चुकी होती है वो नहीं बच पाएगी, जिस वजह से वो अपने शील्ड को वापस से पहन लेती है। उसके शील्ड का नाम होता है ब्लैक गोल्ड, जिसके बारे में हमें एलिमेंट्स में तो बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता है स्कूलों में, क्योंकि ये बिल्कुल मांगा के कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिसके ऊपर जो है विक्टर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और विक्टर कह रहा होता है ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं देखा कि इतनी पावरफुल लॉन्चिंग के बाद भी किसी के ऊपर बिल्कुल अटैक नहीं हुआ। दूसरी तरफ मार्गोना कह रही होती है तुम जानते भी हो ये डायमंड से भी ज़्यादा ताकतवर स्टील है, इसके ऊपर ये गोल्ड से बना हुआ है और साथ साथ तुम इस पर बिल्कुल भी अटैक नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर अटैक का असर नहीं होता। जिसके बाद वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाती है और वो अपने सिर्फ अकेले पंच के साथ उसके ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ पर हम देखते हैं उसका पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो विक्टर होता है उसको बहुत ज़्यादा ये यहाँ पर डैमेज पहुँच रहा होता है। विक्टर बहुत मुश्किल से अभी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वो बहुत देर से मारियाना से लड़ रहा था, जिस वजह से उसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी। जहाँ पर हम देखते हैं वो बहुत तेज़ी से हाफ रहा होता है और अपने आप को बचाने के लिए पीछे की तरफ भाग रहा होता है, क्योंकि उसकी पावर बहुत कम हो चुकी थी। मार्गोना इसी का इंतजार कर रही थी और उसके ऊपर लगातार अभी अटैक करने लगती है ताकि वो बिल्कुल भी उसे टाइम ना दे। जिसके बाद हमें उसकी पावर का थोड़ा सा फिर से बताया जाता है कि उसकी पावर ये है कि उस शील्ड को तोड़ना नामुमकिन की तरह है बिल्कुल, और साथ साथ जो शील्ड है उसके पास ऐसी भी पावर है कि वो आसपास की जो चीज़ है उसे बहुत ज़्यादा ही ताकतवर अटैक कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उसके पूजे के बारे में बताया जाता है, जो कि आसपास की चीज़ों पे इजीली अटैक कर सकते हैं। जहाँ पर जो विक्टर होता है वो बहुत सारे पंच उसकी तरफ डाल देता है ताकि वो उसके ऊपर अटैक कर सके। यहाँ पर मारियाना को तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, लेकिन विक्टर सोच रहा होता है कोई ना कोई अंदर तक इंजरी तो जाएगी, जिस वजह से वो लगातार पंच मारने लगता है। वो 1 मिनट का भी गैप नहीं देता उसे और बिल्कुल भी लगातार स्पीड में उसके ऊपर पंच मार ही रहा होता है ताकि जो विक्टर है उसको ख़त्म कर सके। लेकिन यहाँ पर मारियाना एक और पंच मारती है और उसके साथ विक्टर जो है बहुत ज़्यादा ही घायल हो चुका होता है। यहाँ पर मारियाना के पास कोई भी अटैक नहीं था बाकी, लेकिन मारियाना अभी लेकिन अपनी शील्ड और ये सब की मदद से बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक कर रही होती है। यहाँ पर विक्टर बहुत ज़्यादा घायल हो चुका होता है और वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे विक्टर सोच रहा होता है कि आखिर वो किस तरह से मारियाना को ख़त्म कर सकता है, लेकिन तभी वहाँ पे मारियाना वापस आती है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करती है। इसे बचने के लिए बिल्कुल भी विक्टर के पास कोई टाइम नहीं होता और वो बच नहीं पाता इससे, लेकिन उस अटैक में उसको बहुत कुछ घायल हो जाता है। उस बॉडी के पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा घायल हो चुके होते हैं। मारियाना कह रही होती है मैंने कहा था ना तुम आज मुझसे बच के नहीं जा पाओगे, मैं आज अपना रिवेंज लेके ही जाऊंगी। जिसके बाद उसके ऊपर दूसरा अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और कह रही होती है कि आखिर अभी वो ब्लू फ्लेम कहाँ से आ रही है। जिसके बाद हम देखते हैं ऊपर की तरफ में जब वो देखती है तो बहुत ज़्यादा ही ब्लू फ्लेम्स और साथ साथ ब्लू वाटर हवा में उड़ रहा होता है। जहाँ पे विक्टर देखते हुए कह रहा होता है ये आखिर है क्या। जब वो ध्यान से देखता है तो उसे दिखता है कि जो एना है वो अपनी पावर को निकलवा चुकी है, जो उसकी जितनी भी पावर थी वो सारी की सारी एक जगह इकट्ठा हो रही है। जिसे देखते हुए
हुए जो मार्गोना है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कह रही होती है इतनी ज़्यादा पावर के साथ तो किसी को भी ईजिली हराया जा सकता है, इतनी ज़्यादा पावर तो मैंने कभी भी नहीं देखी। दूसरी तरफ हम देखते हैं एना को जो कि अभी कॉन्शियसनेस में होती है, बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ पा रही होती। यहाँ पर मार्गोना बहुत ज़्यादा ही घबरा चुकी होती है कि उसे पता चल चुका होता है कि अगर इस तरीके का कोई अटैक उसके ऊपर हुआ तो उसके बचने के चांसेस नहीं है। दूसरी तरफ जो विक्टर होता है वो उसका हाथ पकड़ के उससे दूर करने लगता है और कहने लगता है क्या तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम अब बच पाओगी, क्योंकि जितनी पावर तुम मेरे पीछे देख रहे हो सारी की सारी पावर मैं एक बारी में यूज़ कर सकता हूँ। जिसके बाद वो सारी की सारी पावर यूज़ करने लगता है और अपनी बॉडी को हील करने लगता है और साथ साथ वो सारी की सारी पावर को यूज़ करते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। वो मार्गोना की जितनी भी पावर होती है यहाँ पर अभी वो यूज़ नहीं हो पा रही होती। साथ साथ विक्टर एक अटैक कर देता है मार्गोना के ऊपर बहुत ज़्यादा ही पावरफुल, जो कि एना की पावर से भी मिलकर बना होता है, जिस वजह से जो मार्गोना है वो खुद को बचाने के लिए हीट का यूज़ करती है लेकिन वो वहीं पर जम जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो विक्टर है वो एना को लेके वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जो मार्गोना है वो वहीं पर फंस जाती है क्योंकि वाटर और साथ साथ हीट मिलने की वजह से उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ही गंदी तरीके से जम जाती है वहाँ पर। और जो विक्टर है वो एना को लेके बाहर आ चुका होता है और वो अपने रियल फॉर्म में भी आ चुका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो मारियाना है वो पूरी तरीके से जम जाती है क्योंकि उसका जो सूट था वो लोहे का बना हुआ था। जिसके बाद हम एक तरफ देखते हैं एक मार्केट के बाहर का सीन जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची अपनी मोम के साथ आई होती है और उसकी मोम उसको देख रही होती है, तभी वो छोटी बच्ची कहती है कि मोम आखिर वो है कौन। जिसके बाद जब वो उसकी तरफ देखने लग जाती है उसकी मोम तो उसको पता चलता है कि यहाँ पे विक्टर और वो एना को लेके खड़ा हुआ है। जिसके बाद वो उन लोग को इनवाइट करती है अपने घर पे आने के लिए और कह रही होती है कि आखिर तुम लोग के साथ ऐसा हुआ कैसे। जिसके बाद वो हमें यहाँ पर उस लड़की का नाम पता चलता है जो कि एडेज है, जो कि विक्टर की फ्रेंड है। विक्टर कह रहा होता है कि मेरे पास अभी कोई भी ठिकाना नहीं है इसलिए मैं तुम्हारे पास आया और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे बारे में किसी को भी ये खबर नहीं है कि मैं यहाँ पर रह सकता हूँ, इस वजह से मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ रेस्ट तो कर सकता हूँ। और साथ साथ उस लड़की के बारे में बताता है कि उसका नाम एना है, जिसको सेव करने के लिए उसने अपने घर में रखा हुआ था, इसलिए उसके घर में रह रही है। बोल रहा होता है कि कुछ टाइम के लिए वो तुम्हारे घर में रहेगी, जिस वजह से वो कह रही होती है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसका बिल्कुल ध्यान रखूंगी। जिसके बाद हम दिखाया जाता है कि जो है ना वो सोई होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो एडेज है उससे बात कर रही होती है कि आखिर तुम करने क्या वाले हो, कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, तुम आखिर करने क्या वाले हो। जिसके बाद वो कहता है कि मेरे पास कोई भी चारा नहीं है, अब मैं डायरेक्ट अपनी छोटी बहन को ढूंढने के लिए निकल जाऊंगा और उसके लिए चाहे मेरे को पूरे शहर को क्यों ना तबाह करना पड़े। और एडेज से बोलती है कि मुझे भी लगता है कि अब ना कुछ बहुत बुरा होने वाला है यहाँ पर। जिसके बाद हम देखते हैं कि एडेज की जो छोटी बेटी होती है उसको हमें दिखाया जाता है जो कि उसके पास भी बहुत सारी ह्यूमन की पावर, सुपर ह्यूमन की पावर है, जिससे वो एक अपने टैडी को अपनी पावर की मदद से धीरे धीरे छोटा करने लगती है और उसको बहुत ज़्यादा ही साइज में छोटा कर देती है। जिसके बाद हमें उसकी पावर का भी पता चलता है। जिसके बाद एडेज कहने लगती है कि वैसे ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना। जिसके बाद वो कहने लगता है कि हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। विक्टर के इतना कहने के बाद एडेज कहने लगती है चलो ठीक है। जिसके बाद वो उसको थैंक यू कहता है कि उसने जितने भी अभी तक उसके ऊपर एहसान किया है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ही उसकी हेल्प की। ऐसे टाइम में जब उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था, यहाँ पे एडेज उसको बोलती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, उसका हेल्प करना तो फर्स्ट था। जिसके बाद वो कहने लगता है लेकिन अब वो पूरी की पूरी सोसाइटी को ही ख़त्म कर देगा जो कि उसकी बहन को किडनैप करके रखा हुआ है और साथ साथ ही सुपर ह्यूमंस को लगातार बनाता जा रहा है, क्योंकि इस वजह से तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगी आने वाले वक्त में। जिसके बाद वो लोग बात करने लगते हैं सोसाइटी के बारे में कि यार इतने सालों बाद क्या हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं बहुत सालों पहले की बात है, लेकिन उससे पहले हमें दिखाया जाता है कि जो मार्गोना होती है उसकी बॉडी पूरी तरीके से जम चुकी होती है। मार्गोना यहाँ पर अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश कर रही होती है और वो किसी तरीके से खुद को आज़ाद कर लेती है। और मार्गोना खुद को आज़ाद करने के बाद कह रही होती है मैं अपना रिवेंज लेने के लिए वापस आ रही हूँ, तुम इंतज़ार करो विक्टर। जिसके बाद हम देखते हैं पृथ्वी का सीन जहाँ पे हमें बहुत साल पीछे ले जाया जाता है और बताया जाता है कि एक मेटियोर बहुत तेज़ी से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। मेटियोर जब एक जगह पे आके जम गया तो उसके बारे में साइंटिस्ट खोज करने के लिए गए। जब उसकी खोज कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि इसके एक टुकड़े, छोटे से टुकड़े से भी तुम्हारे अंदर एक सुपर पावर आ सकती है। अगर तुम इसका बड़ा टुकड़ा खा लेते हो तो पता नहीं तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा पावर होगी कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। जिसके बाद इसकी बातें सारी दुनिया में फैल गई, जिस वजह से पूरी की पूरी दुनिया के सारे लोग उसे बैन करने के लिए बढ़ गए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि उस पावर को हासिल करना चाहते थे और ऐसे ही बहुत सारी ऐसी सोसाइटी बनी जो कि इस पावर को गेन करने लगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुपर ह्यूमन के गिल्ड भी बनने लगे जहाँ पर लोगों को सुपर ह्यूमन बनाने के लिए वो खिलाया जाता था पत्थर, जिस वजह से वो लोग सुपर ह्यूमन बन जाते हैं। जिसकी बहुत ज़्यादा बड़ी आज के वक्त में बिल्डिंग है, क्योंकि वो सारे के सारे लोगों को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा ही पावर है। और साथ साथ सुपर ह्यूमन भी, उसका छोटा सा क्रिस्टल भी तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पावर दे सकता है। और ये सारे के सारे आधे क्रिस्टल कहीं ना कहीं लोगों में डिवाइड है, जो कि छुपा के वहाँ से लेके तोड़ के निकल
निकल गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अभी भी उसके ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं कि आखिर किस तरीके से वो और ऐसे ही सुपर ह्यूमन बना सकते हैं। यहाँ पे हमें बताया जाता है जिस वक्त से ऐसी चीज़ें वायरल होना शुरू हुई थी उस वक्त सबको पता चल गया था कि ये पत्थर सबको सुपर ह्यूमन बना रहा है और बहुत ज़्यादा पावर दे रहा है। यहाँ पे मरने की प्रोबेबिलिटी कम से कम 50% थी, लेकिन उसके बाद भी लोगों इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जिसके बाद लोग एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए क्योंकि सबको पावर चाहिए थी, सबको चाहिए था कि उनके पास ताकत हो। लेकिन यहाँ पे मौत का खतरा कोई भी नहीं देख रहा था, जो 50% से भी ज़्यादा था। लेकिन कोई भी इस मौत को खतरे को झेल लेना चाहता था और सब एक दूसरे को मारते हुए उस पत्थर को छीनने लगते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि लोग अपने आप को मार रहे होते हैं और कोई एक दूसरे को मार के उस पत्थर को छीन रहा होता है ताकि वो उस पत्थर को लेके सुपर ह्यूमन खुद बन जाए और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए। उस पत्थर का रेट दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ नए लोग आते हैं जो कि वो सारी की सारी सोसाइटी को संभाल लेते हैं और साथ साथ उन लोगों को सिखाते हैं कि उन लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जैसा वो लोग अभी के टाइम में कर रहे हैं। जिसके बाद हमें ऐना का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी सोई होती है ना, बहुत ज़्यादा घबराती है और नींद में उसकी बहुत जल्दी से आँख खुल जाती है। वो उठ के बैठती है और कह रही होती है कि आखिर ये मैंने क्या देखा सपने में। जिसके बाद उसकी नज़र चारों तरफ जाती है, वो कह रही होती है आखिर मैं कहाँ आ चुकी हूँ, मेरे को तो याद भी नहीं कि लास्ट टाइम मेरे साथ क्या हुआ था। फिर वो याद करने की कोशिश करती है, वो कह रही होती है यार याद करने का होगा मुझे, आखिर लास्ट टाइम मेरे साथ क्या हुआ था। उसे याद आता है कि उसने विक्टर को धक्का दिया था ताकि वो विक्टर को बचा सके। उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं होता और सोच रही होती है कि आखिर अब मैं कहाँ पे आ चुकी हूँ, क्या मुझे कोई बताएगा। लेकिन तभी वो सोच रही होती है अरे ये क्या है। जिसके बाद उसकी नज़र अपने बालों पे जाती है जो कि उसके पावर की वजह से ब्लू हो चुके होते हैं और वो सोच रही होती है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, क्या उसकी आइडेंटिटी बदल दी गई है। जिस वजह से वो चीखती है और इसकी आवाज़ एडेज को चली जाती है और वो दौड़ते होते आती है और कहती है एन आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। जिसके बाद वो कहने लगती है क्या तुम मुझे जानती हो, आखिर मेरे साथ हुआ क्या है, मेरा हेयर के बाल देखो मेरे बहुत ज़्यादा ही अजीब हो चुके हैं। और वो डरते हुए पोजीशन में आ जाती है और कहती है नहीं तुम मेरे से ज़रूर कुछ ना कुछ लेना चाहती हो। जिसके बाद वो फाइटिंग पोजीशन में आ जाती है, उसे लड़ने की कोशिश कर रही होती है। एडेज कह रही होती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। जिसके बाद वो कह रही होती है नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। जिसके बाद वो उसको समझाती है कि विक्टर नहीं तुम्हें यहाँ पर लाया और विक्टर कुछ काम से बाहर गया हुआ। जिसके बाद वो वहाँ पर आती है और कहती है कि ये तुम्हारा ही घर है। जिसके बाद एज कहती है हाँ मेरा ही घर है। जिसके बाद वो अपनी बेटी से मिलवाती है उसे और कहती है कि वैसे मेरी बेटी ज़्यादा बातें नहीं करती तो तुम इससे नाराज़ मत होना। जिसके बाद वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं और ऐना जाके अपने टेबल पर बैठने लगती है और जाके वो अपने टेबल पर सीधा जाके बैठ जाती है ना किसी चीज़ में ध्यान देते हुए। जिसके बाद वो ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाती है और ब्रेकफास्ट करने लगती है। यहाँ पे एडेज उसे बताती है कि विक्टर ने उसे यहाँ पर लाया था और वो कहती है कि उसका ध्यान रखने के लिए और कहा था कि उसका बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि उसने उससे वादा किया हुआ। जिसके बाद वो कहती है कि हाँ मुझे यकीन है कि उसने यही कहा होगा क्योंकि उसने लास्ट टाइम में भी मुझसे यही कहा था कि वो मुझे सेफ रखेगा। जिसके बाद उसे अपने सीने में एक दर्द होना उसे फील होता है कि उसके सीने में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। जिसके बाद वो कहती है कि मेरे को कुछ फील हो रहा है। जिसके बाद एडेज कहने लगती है कि ज़रूर तुम्हें सुपर पावर की वजह से हो रहा होगा। जिसके बाद वो कह रही होती है कि आखिर मेरे पास कौन सी सुपर पावर आई है, क्या मुझे तुम बता सकती हो। जिसके बाद वो कह रही होती है इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये लेवल्स में मैं तुम्हें बता सकती हूँ। लेवल 1 से लेवल 4 तक का जो सुपर ह्यूमन होता है वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होता है, इतना कि वो किसी भी इंसान को ईजिली ख़त्म कर सकता है। लेकिन लेवल 9 लास्ट लेवल होती है जहाँ पर पहुँचने के बाद कोई भी बंदा ईजिली किसी को भी ख़त्म कर सकता है। जिसके बाद जो एना है वो सोचने लगते हैं कि आखिर वो लोग कैसे कैसे किसको डिवाइड करें कि वो कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो सोचने लगती है और यहाँ पर एडेज उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, ये सब हम लोग देख लेंगे, तुम लोग अभी ब्रेकफास्ट पे ध्यान दो। जिसके बाद ये सुनने के बाद जो है ना होती है वो कह रही होती है ठीक है मैं अपने ब्रेकफास्ट पे ध्यान देती हूँ। जिसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने लगती है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो विक्टर है वो भी यहाँ पर आ चुका होता है। विक्टर आते ही देखता है कि ऐना उठ चुकी है। यहाँ पर एडेज उसे बताती है कि ऐना की अभी अभी नींद खोली है और वो उठ चुकी है, वो आती तो मैं ढूंढ रही थी। जिसके बाद वो कह रही होती है कि विक्टर ये तो विक्टर ही है। जिसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ और वो वहाँ पर लाके एक पोटली को डाल देता है जिसके अंदर से बहुत सारे सोने गिरते हैं और सोने के सिक्के गिरते हैं। जिसके बाद वो कह रहा होता है तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए शहर से क्योंकि इस शहर में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और वो अपनी एक बियर की बोतल उठा लेता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए और मैं तुम्हें इसलिए पैसे दे रहा हूँ और तुम इस शहर को छोड़ के चले जाओ, किसी भी ऐसे शहर में जाओ जहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट हो और वहाँ पे कोई भी सुपर ह्यूमन रहता हो, सिर्फ एक ह्यूमन रहता हो जहाँ पर वहीं पर जाके तुम्हें बसना चाहिए। और ये बात मैं तुम्हें एक और बात बता दूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खतरा है तुम्हारे ऊपर क्योंकि लोग मेरे को मारने के लिए अब तुम्हारे साथ भी आने लगे। जिसके बाद वो कहने लगती है कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाली। एडिज उसे समझाने की कोशिश करती है कि नहीं ऐना को यहीं पे रहना चाहिए हमारे साथ, यहाँ पर हम लोग इसे बिल्कुल सेफ रखेंगे।
जिसके बारे में विक्टर कह रहा होता है कि मुझे पता है तुम भी वही चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ यहाँ पे कुछ भी अब सेफ़ नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बहन को बचाने के लिए अब निकलने वाला हूँ और इसलिए मैं जितने भी लोग सामने आएंगे उन सबको तबाह करता जाऊँगा। जिसके बाद ऐना कह रही होती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ के नहीं जाने वाली, और एडा जी भी ऐसी कुछ बातें कर रही होती है। लेकिन तभी ऐना का ध्यान जाता है कि वो अभी भी बियर पीने में ही लगा हुआ है, बिल्कुल भी उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ पे विक्टर कहता है मैंने जो कह दिया वो कह दिया, मेरा फैसला आखिरी है। जिसके बाद वो कहने लगती है जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। जिसके बाद विक्टर भी कुछ नहीं कहता और बिल्कुल शांत हो जाता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों के ऊपर कोई नज़र रखा होता है, वो भी एक कैमरे की मदद से, जो कि वो एक बर्ड के अंदर शिफ्ट होता है। और ये सारी की सारी बातें जो है विक्टर को पता चल जाती है और वो जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी विक्टर सामने आ जाता है और उस अटैक से उसे बचा लेता है। जिसके बाद विक्टर और ऐना सब के सब उसके ऊपर ध्यान देते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि बहुत सारी गोलियों की बौछार उन लोगों के ऊपर हो चुकी है। ये देखते ही जो एडेज होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ी शील्ड को क्रिएट कर देती है ताकि उन लोगों से सीसी वही गोलियां न लगे, जहाँ पर उसकी वजह से किसी को भी गोलियां तो नहीं लगती है और सब के सब बच भी जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी बेटी से लेके सब के सब बच जाते हैं उन गोलियों से। जिसके बाद जो है हम देखते हैं कि विक्टर से कहता है कि शील्ड को हटा लो, अब मैं जा रहा हूँ उनसे लड़ने के लिए। जिसके बाद वो शीशा तोड़ते हुए सामने की तरफ निकल जाता है और वो बहुत तेज़ी से शीशा तोड़ते हुए उन लोगों के ऊपर चला जाता है जो स्नाइपर से उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे थे, और उन सब के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। स्नाइपर वाले लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए एम शूट करके बैठे हुए थे, लेकिन वो वहाँ पे पहुँचते ही उन लोगों को किक मार देता है। आज की वीडियो यहीं पे खत्म हो चुकी है और मैं ऐसी और भी वीडियो लाता रहूँगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कर देना।